देख लिया, चोरी, डकैती, दंगा फसाद, लूटमार, ये सब कुछ खुलेआम हो रहा है। टूरिज्म पूरा ठप हो चुका है। लोग बड़े बड़े महल और रेगिस्तान देखना चाहते हैं, लेकिन अखबारों और टीवी चैनल पर ये सब देखकर कोई भी टूरिस्ट हमारे राज्य में नहीं आना चाहता। आखिर कब तक इस तरह हाथ पर हाथ धरे बैठे रहोगे? सारे अखबार, टीवी चैनल सरकार पर कीचड़ उछालने में लगे हुए हैं। हमें ये गुंडागर्दी, चोरी चकारी, कत्ल सब रोकना होगा। ऑफिसर्स, इसका हल है तुम्हारे पास? पुलिस को पावर दे दीजिए। अगर एनकाउंटर करने लगे तो सारे क्रिमिनल्स खत्म हो जाएंगे, फिर उनके चेले चपाटे भी डर के शांत हो जाएंगे। नहीं होंगे, बल्कि जुर्म और बढ़ेंगे। छोटे से छोटे मुजरिम को भी कुछ पुलिस ऑफिसर्स कुछ नहीं करते, और उसकी वजह लालच। पहले उसे खत्म करना होगा। मंत्री जी, हर इंसान में लालच होता ही है। ऑफिसर, इससे कुछ नहीं होगा। क्राइम रेट कैसे कम होगा ये तुम बताओ। खेती बाड़ी से। इससे कैसे संभव है? खेती बाड़ी से जुर्म का क्या कनेक्शन है? बिल्कुल है। खेती बाड़ी करने से लोगों के पास पैसे आते हैं। पैसे होंगे तो लोग पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देंगे। पढ़े लिखे लोगों से एक जानकार समाज बनता है, और एक शरीफ समाज ही देश बदल सकता है। सही कहा, लेकिन यहाँ के लोग खेती बाड़ी में माहिर नहीं हैं। उन्हें सिखाएंगे। कैसे सिखाओगे? उत्तर प्रदेश में जहाँ गंगा और यमुना जैसी महानदियां बहती हैं, वहाँ किसान अपनी खेती को भगवान से भी ज्यादा पूजते हैं। वो किसान यहाँ के लोगों को जरूर सिखाएंगे। आपको मंजूर हो तो वहाँ के किसानों को ये काम सौंप सकते हैं। मुझे मंजूर है, शुरू कर दो। राजस्थान सरकार ये 5000 एकड़ की जमीन आपको 30 सालों के लिए देती है। इस जमीन पर खेती बाड़ी करके अगर आप अपने मुनाफे का एक छोटा सा हिस्सा कर के रूप में सरकार को देंगे तो 30 साल बाद सर्वे ऑफ इंडिया एक्ट के अनुसार ये जमीन आपकी हो जाएगी। राजस्थान सरकार स्पेशल कैटेगरी कोटा के तहत आपको सारे जरूरी उपकरण उपलब्ध करवाएगी। आप तरक्की करेंगे और साथ ही हमारे राज्य का विकास करेंगे। मंत्री जी, आप हम किसानों को इतनी दूर लेकर आ गए, आपकी बहुत मेहरबानी। हजारों एकड़ जमीन देकर हमारा भला किया। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। अपनी आखिरी सांस तक हम जी जान से मेहनत करेंगे। इस जमीन को उपजाऊ बनाएंगे, फसल उगाएंगे। ये कागज इन 500 परिवारों के लिए है। जमीन समान रूप से बांटी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह कई साल बीत गए। मंत्री वीरेंद्र नाथ ठाकुर की सलाह रंग लाने लगी। उत्तर प्रदेश के मेहनती किसानों ने राजस्थान की जमीन को उपजाऊ बनाया और जल्दी वहां फसलें लहलहाने लगी। मालपुरा के किसान भी उनके नक्शे कदम पर चलकर एक खुशहाल जिंदगी जीने लगे। गांव में सूखे और भूख की समस्या खत्म हो गई। धीरे धीरे वहां के लोग समझदार और सभ्य बन गए, लेकिन जुर्म अब भी हो रहे थे। फर्क सिर्फ इतना था कि वारदातें छोटी मोटी हो रही थीं। ये प्रोजेक्ट के लिए राइट लोकेशन है ना? यस मैम। यस यस यस। राजस्थान गवर्नमेंट को परमिशन के लिए लेटर लिखो। ओके ओके। हाँ, एक और बात, ये जमीन जिन किसानों की है उन्हें बुलवा लो। मैं उन्हें एडवांस पेमेंट दूंगी। ओके मैम। रोड के बीच में खड़ा है। अरे मरने के लिए यही गाड़ी मिली थी। ए हटाओ इसे कोई। देखो ये जिंदा तो है ना? सांस चल रही है मैडम। इसे कार में लेटाओ। पर क्यों? बोली ऐसे तो क्रिमिनल लगता है। बेकार में इस आफत को हम क्यों गले लगाए? ये भले ही क्रिमिनल क्यों ना हो, है तो एक इंसान ही ना। इतनी अकल नहीं है तुम्हें? सुनो, यहाँ नजदीक में सबसे अच्छा हॉस्पिटल कौन सा है? जल्दी से सर्च करो। ओके मैडम। इसे जल्दी से गाड़ी में लेटाओ। ए, आ जाओ।
आगे अपनी आंखें खोलो, धीरे। हाँ, बहुत अच्छे, आराम से। तुम बिल्कुल ठीक हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुमने मुझसे पैसे तो हार्ट अटैक के लिए। देखो, घबराओ मत, तुम बस आराम करो। पता चलते ही मैं तुरंत आ गई। तुम्हें कुछ हो और मैं ना हूं, ऐसा हो सकता है क्या? तुम्हारे लंग्स में थोड़ा सा पानी भर गया था, इसीलिए तुम्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो ऑक्सीजन लगाकर तुम्हें यहाँ आईसीयू में रखा है। 1 हफ्ते में तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। ऊपर क्या? ऊपर वाला पंखा चालू करो। नहीं, ये एसी कमरा है ये। ओह, मैं समझ गई। पिछले हफ्ते आपने जिसको यहाँ एडमिट करवाया था, आप उसी के बारे में बात कर रही हैं ना? ओके, वो भी यही है। इनके शरीर पर कई जगह चाकुओं से वार हुआ है और सर पर भी किसी भारी चीज से वार किया गया था। इतनी चोटों के बावजूद भी ये जिंदा है, वाकई ये ताज्जुब की बात है। जब तक ये कोमा से बाहर नहीं आते, डॉक्टर्स भी इनकी कंडीशन के बारे में कुछ नहीं कह सकते। इनका कोई अपना इनके लिए दिल से दुआ कर रहा है। उन्हीं दुआओं की वजह से आज ये जिंदा है। मैडम घबराओ मत, मैं ख्याल रखूंगी तुम दोनों का। दीदी, हमारे कंपनी के सारे एम्प्लॉयर्स और मैं दिल से दुआ करेंगे कि आप बहुत जल्दी ठीक हो जाए। वैसे तो मैं घूमने के लिए स्विट्जरलैंड जाने वाला था, लेकिन आपकी तबीयत की वजह से मैंने कैंसिल कर दिया। मुझे स्विट्जरलैंड जाने के लिए कह रही है बाहर। आप जाइए यहाँ से। ठीक है, बाहर चला जाता हूँ। ये कैसा हॉस्पिटल है रे? 1 नंबर हॉस्पिटल है। मैंने उसके क्रियाक्रम का सारा सामान ले लिया, अब उस पर तुझे लिटा के तेरी अर्थी निकालूं क्या मैं? हाँ? अरे मैं क्या करता, तुम्हारी फैमिली डॉक्टर ने बीच में आके सारा प्लान चौपट कर दिया, इसलिए दोबारा ट्राई करना पड़ेगा। लेकिन तुमने जो मेरे से पैसे लिए उसका क्या? अरे टेंशन क्यों ले रहे हो, आज रात ही उसका गेम बजा डालूंगा। मैं अपने होटल जा रहा हूँ आज रात। एशियन ग्रुप ऑफ कंपनीज की एमडी गरीबों की मसीहा सरोजिनी नायडू मर चुकी है, ये ब्रेकिंग न्यूज आनी चाहिए। ठीक है, चलो जाओ। ये क्या कह रही है आप उसे गोद लेकर अपनी जायदाद का वारिस बनाना चाहती हैं? बिल्कुल। अगर आप ऐसे किसी अनजान को अपना वारिस बनाएंगे तो हमारी कंपनी के 8000 एम्प्लॉइज रास्ते पर आ जाएंगे। वो अनजान है, पर तुम तो हमारे अपने हो ना। तुमने कंपनी के लिए क्या कर लिया? फिर भी तुम्हें आज तक झेल रहे हैं ना हम। एक्चुअली सरू, उसके शरीर पर इतने घाव देखकर मुझे भी लगा कि वो एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है।
मुझे ऐसा नहीं लगता। जिस इंसान ने किसी की जिंदगी बचाई हो वो बुरा कैसे हो सकता है? बिल्कुल। उस दिन उसने मेरी जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। ऐसा तो कोई अपना ही करता है ना। मानती हूँ हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है, हम एक दूसरे के लिए अनजान हैं। पति और बेटे को एक्सीडेंट में खोने के बाद मैं पूरी तरह से अकेली हो गई। उसके बाद आज तक मुझे कोई अपना सा नहीं लगा था। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं उसे अपना वारिस बनाऊंगी और वो मेरा बिजनेस संभालेगा। यही वजह है कि मैं उसे गोद ले रही हूँ। ठीक है, चलो मान लेते हैं कि वो एक अच्छा इंसान है, लेकिन एक बार पुलिस से वेरीफाई करते हैं, उसके बारे में कुछ जान लेते हैं, उसके बाद फैसला करते हैं। उस पर जानलेवा हमला हुआ है, उसका अतीत कुरेद कर निकालना क्या वो बर्दाश्त करेगा? तो इसलिए कोई इंक्वायरी नहीं। विद्या, तुम खर्चे की बिल्कुल चिंता मत करो, उसे ठीक करने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। वैसे अब उसकी कंडीशन कैसी है? वो रिकवर कर रहा है, पर उसके सिर पर बहुत ही गहरी चोट लगी है और हेमरेज की वजह से ब्लड क्लॉट हुआ है। इसीलिए वो पूरी तरह से अपनी याददाश्त खो चुका है और वापस आने के चांसेस भी बहुत कम है। ये तो अच्छी बात है। उसके खतरनाक अतीत से ज्यादा जरूरी है उसका सुनहरा भविष्य जिसमें वो मेरी कंपनी संभालेगा। और तुम ध्यान से सुनो, अगर तुमने या तुम्हारे किसी चमचे ने या ऑफिस के किसी स्टाफ ने गलती से भी उसे उसके अतीत के बारे में याद दिलाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हमारी जितनी भी फैमिली फोटोग्राफ्स हैं उनमें मेरे बेटे की फोटो की जगह उसकी फोटो लगाओ और उसे यूएस भेजने की तैयारी करो आईटी ट्रेनिंग के लिए। देवा रे देवा। क्यों, अब क्या हुआ? कोई तकलीफ है तुम्हें? नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि आप कितनी दिलदार हैं। मैं उसे भेजने की तैयारी करता हूँ। मुझे तो यूएस भेजा नहीं था ट्रेनिंग के लिए। और सुनो, यस, उसने नाम पूछा तो क्या बताओगे? जो भी आप कहें। उससे कहना उसका नाम अर्जुन प्रसाद है। चलेगा। एक बात और, आईसीयू में जिसने भी मुझ पर हमला किया पुलिस से कहो इंक्वायरी करें और शाम तक मुझे रिपोर्ट चाहिए। ठीक है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। चलो मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। थैंक यू विद्या। सरू, मुझे उसकी जेब से ये वॉलेट मिला है। सारी डिटेल्स गलत है। 1 महीने से एक ही प्रोजेक्ट पे काम। सरस्वती, तुम्हें इस नौकरी से डिसमिस किया जाता है। गेट आउट। आज के बाद से ये तुम्हारी टीम लीडर नहीं है। अपने केबिन में जाओ। यस सर। सर, आखिर मेरी गलती क्या है? तुम्हें नहीं पता? मैंने तुम्हें फॉरेन क्लाइंट्स के साथ डिनर करने को कहा था, लेकिन तुमने क्या किया? उन पर हाथ उठाया। हाँ, क्योंकि वो मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था सर। अच्छा, वो तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा था? जी सर। वो हमारे वीआईपी क्लाइंट हैं। उनको खुश नहीं किया तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी। और तुम्हारी मिस्टर प्रभाकर, अगर ये लड़की यहाँ काम करेगी तो मैं चला जाऊंगा। सुन लिया? वो हमारे लिए 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट लेके आए थे, लेकिन तुम्हारी वजह से ये प्रोजेक्ट चला जाएगा। सिर्फ तुमको ही नहीं, 500 स्टाफ मेंबर्स को निकाल के भी इसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। इसलिए मैं तुम्हें ब्लैक लिस्ट करके इस कंपनी से निकालूंगा। एक बार ब्लैक लिस्ट हो गई तो कहीं जॉब नहीं मिलेगी। आउट, गेट आउट। प्लीज सर, अगर आपने मुझे ब्लैक लिस्ट कर दिया तो मेरा करियर फिनिश हो जाएगा। मुझे कहीं जॉब नहीं मिलेगी सर। यही तो मैं चाहता हूँ। गेट आउट, गेट लॉस्ट, आउट, निकल यहाँ से। अब पूरी फैमिली सड़क पे रहना। आउट। मम्मी, पापा, आपने मुझे आत्मसम्मान से जीना सिखाया है, लेकिन वो आपका दौर था। पर हमारी जनरेशन में बॉस जो भी कहे उसे करना ही पड़ता है, चाहे वो कितना गलत ही क्यों ना हो। लेकिन मैं अपना आत्मसम्मान खो के ऐसा कोई गलत काम नहीं करूंगी जिसकी वजह से आप शर्मिंदा हो। उनका कहना नहीं माना, इसीलिए मेरे बॉस ने मुझे नौकरी से निकाल दिया, सबके सामने जलील किया। अब मैं जीना नहीं चाहती हूँ।
सॉरी सर। सरस्वती, ऊपर वाले ने जिंदगी दी है, इसे लेने का तुम्हें कोई हक नहीं। हर लम्हे को खुल के जीना सीखो। जब तुम्हारा वक्त आएगा वो खुद बुला लेगा, फिर कोई नहीं रोक सकता। मेरी बात सुनो, इस तरह अपनी जान मत दो। मुझे नहीं जीना है सर, मुझे मर जाना है, मुझे मरने दीजिए सर। सरस्वती, तुमने जान दे दी तो तुम एक बार मरोगी, तुम्हारा परिवार रोज मरेगा। मेरी बात सुनो और नीचे उतर जाओ। आया रे एक्शन हीरो, अरे देखो यारो कौन है ये, कहाँ से आया जरा सोचो यारो, सबसे जुदा है ये हीरो। ये स्वैग तो देखो, वेलकम की सीटी मारो, अरे आओ यारो। किंग ऑफ द जंगल है, एंग्री एवेंजर है, रिटर्न ऑफ द ड्रैगन है अपना हीरो। एटीट्यूड से है जो क्लासी, लेकिन दिल से है जो मासी। लीडर जैसी चाल है, बंदा ये कमाल है। गुड मॉर्निंग सर। इट्स अ बैड मॉर्निंग फॉर यू। क्यों सर? सरस्वती कहाँ है? उसे डिसमिस कर दिया। हाँ? मैंने उसे निकाल दिया सर। काइकू? हमारे फॉरेन क्लाइंट को थप्पड़ मारा सर। थप्पड़ मारा? यस सर। बता कैसे मारा? कैसे मारा? बोलना। उसके हाथ नरम थे ना? हल्लू से मारा या जोर से मारा या कन्न करके दिया? कुत्ता भी अपने मालिक से वफादार होता है। मालिक के सामने दुम हिलाने के बजाय तू बढ़ते हुए डॉलर की लालच में फॉरेनर्स के सामने भाव भाव कर रहा है। इसे ब्रोकर बुलाओगे या प्रोजेक्ट मैनेजर बुलाओगे? मैनेजर नहीं, ब्रोकर है। कंचे पता है तुझे, जिन्हें उंगलियों से खेलते थे? हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने पूरे दुनिया का कंट्रोल उन्हीं उंगलियों पे दे दिया है। और पता है वो इंजीनियर्स कौन है? अबे वो साधारण घर के होते हैं, ना कि कोई रईस घर के, जिन्हें अय्याशी का सामान समझकर गलत काम तेरे जैसे ठरकी बुड्ढे करवाते हैं। इस ऑफिस में काम करने की तेरी औकात बिल्कुल नहीं है। चल कल्टी। सर। अबे निकल बाहर। मिस्टर अर्जुन प्रसाद। यस। तुम भले ही इस कंपनी के चेयरमैन हो गए, बट यू डोंट हैव द राइट टू हिट अ ओल्ड मैन लाइक दिस। यू मीन बुड्ढे को? तो मैंने इस ठरकी को मारकर सही नहीं किया? नो। ओके। सरस्वती, हाउ डेयर यू। बदतमीज। अब सही किया? क्या बोलते हैं चाचू? हाँ, बिल्कुल सही। ये बता, अगर मैं तेरे देश में आकर अंग्रेजनी को छेड़ूंगा तो चलेगा? हाँ? मैं ये प्रोजेक्ट इस कंपनी को नहीं दूंगा। मेरी कंपनी तुम्हारी कंपनी के साथ कोई डील नहीं करेगी। जूते पे मारता हूँ तेरी कंपनी को। तेल लेने क्या तेरा प्रोजेक्ट? हिंदुस्तानियों को समझ क्या रखा है बे? अगर तुम समझते हो कि हम अपने लोगों की इज्जत, ईमानदारी, अपनी मेहनत, अपनी संस्कृति और परंपरा तुम लोगों को बेचते हैं, नहीं। अगर कुछ बेचते हैं तो थोड़ा सा अपना कीमती नॉलेज और अपना इंटेलिजेंस। ये कभी मत सोचना कि तुम्हारे फेंके गए टुकड़ों पर हम पलते हैं। तुम्हारे देश में आधे से ज्यादा टैलेंटेड लोग हमारे हैं। अगर तेरे खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर दूं अंडर सेक्शन 345A निर्भया एक्ट, तो तू नहीं बचेगा। 3 साल के लिए सीधा अंदर। नो नो, आई एम सॉरी। पहली फुर्सत में निकल अभी। ओके, जाता हूँ। सरस्वती सर, आज से तुम इस कंपनी की प्रोजेक्ट मैनेजर। टेक चार्ज। जलता सूरज है, एक चलता सूरज है, जो रोकने जाए वो चल ही जाए। लेकर आया है मुट्ठी में उजियारा, अब कोई अंधियारा टिक ना पाए। जलता सूरज है, एक चलता सूरज है, जो रोकने जाए वो चल ही जाए। लेकर आया है मुट्ठी में उजियारा, अब कोई अंधियारा टिक ना पाए। तोड़े से टूटे ना ये, पीछे मुड़ के देखे ना, संघर्ष की आग से निकला ये एक तीर है। दुश्मन को छोड़े ना, अपनों से नाता तोड़े ना, मासूम है दिल से पर जंगल का शेर है। दिखने में आम इंसान है, कितनों का ये भगवान है।
ये जो कहे ये जो करे सब पर इसका स्टैंप है, सक्सेस वाला स्टैंप है। यस मैडम, आपने मिस किया और मैं आ गया। थैंक यू। ये गाल आज से आपका हुआ। सिर्फ इकोनॉमिक टाइम्स में ही नहीं बल्कि मैगजीन्स में भी वही छपा है। मेरी कंपनी इजी लैब्स नंबर 2 पर है और हमेशा की तरह एशियन सॉफ्टवेयर कंपनी नंबर 1। तुमने कहा था कि हमारी कंपनी को नंबर 1 लाने के लिए तुम जजेस को घूस दोगे, तो भी मैं नंबर 1 पे क्यों नहीं हूँ? मैंने घूस देने की कोशिश की लेकिन उसने मुझे घूसा मार दिया। उस जज का नाम क्या था? चोलकर नाम है मैडम। सुबह उठ के ही 6 भाषाओं के पेपर पढ़ता है, फिर गार्डन के 150 चक्कर काटता है, बाद में 4 घंटा जिम भी करता है, फिर थक के सो जाता है। What nonsense! अभी इसी वक्त निकल जाओ। पहले दूसरे गाल पे लात मारो। अपनी शक्ल दोबारा मत दिखाना। कोई बात नहीं, कल लात मारना। इशिका, ये तुम बिल्कुल गलत कर रही हो। इसमें गलत क्या है? मैडम के थप्पड़ में विटामिन डी था। ए मम्मी, सॉरी। क्या गलत किया मैंने पापा? जब आप चेयरमैन थे तब आपने भी उस कंपनी को हराने की कोशिश की थी ना, पर कामयाब हुए। अब मैं इस कंपनी की चेयरमैन हूँ। मैं अपनी कंपनी को नंबर 1 पोजीशन पर ला कर रहूंगी। बेटा इशिका, बिजनेस में ये सब चलता रहता है, इस तरह से हाइपर नहीं होते। मैं वो गलती हरगिज नहीं करूंगी जो पापा ने की है मॉम। मैंने कब मना किया? लेकिन तुम रास्ता गलत अपना रही हो बेटा। हर काम पैसों के बलबूते पर नहीं होता, दिमाग से होता है। जब तक सरोजनी उस कंपनी को संभाल रही थी, हमारी कंपनी उन्हें कभी बीट नहीं कर पाई। और जब से सरोजनी का बेटा फॉरेन से आया है, उनकी कंपनी ने और ज्यादा तरक्की कर ली। उनकी कंपनी को हराना इतना आसान नहीं है बेटा। चलो मान लेते हैं कि वो इस बिजनेस का किंग है, पर मैं आपको वादा करती हूँ कि मैं बहुत जल्दी आपको इस बिजनेस की क्वीन बन के दिखाऊंगी। मैं जानता हूँ आप अपनी कंपनी को नंबर 1 बनाने के लिए जजेस को रिश्वत देती हो, फिर भी आपकी कंपनी सेकंड नंबर पर है। क्लाउड डेटा सिक्योरिटी थ्रेट सॉल्यूशन डिजाइन करने के लिए तुम्हारी कंपनी और हमारी कंपनी को HSBC ने अगले हफ्ते बैंकॉक बुलाया है। ये भी जानती हूँ। हमारी कंपनी की तरफ से अर्जुन प्रसाद बैंकॉक जाएगा और आपकी कंपनी की तरफ से आप जाएंगे। ये भी आपको पता ही होगा, पर ये पता नहीं होगा वो कौन से होटल में रुकने वाला है, उसका रूम नंबर क्या है। ये रही डिटेल्स। एनवलप का 2 रुपया अलग से। आगे बोलो। बैंकॉक जाकर जो प्रोजेक्ट करना है उसके प्रेजेंटेशन की सारी डिटेल्स अर्जुन के लैपटॉप में मौजूद है। अगर ये लैपटॉप हैक करके आपने डिटेल्स चुरा लिए तो 5000 करोड़ का प्रोजेक्ट आपका, और कंपनी को नंबर 1 बनाने का आपके पास ये सुपर डुपर मौका है। बड़े मेहरबान हो रहे हो। बदले में क्या चाहिए तुम्हें? 50%, 40%, ओके 30%, 20% से कम नहीं होगा। 10% मैडम, 10। चलो दिया। यस, बात बन गई। इस मनोज का चेहरा कहाँ देख लिया मैंने? 2-4 बार दीवार पे ऐसे मारती तो 2 टके पे आ जाता। मिस्टर कृष्णा मैडम, जल्द से जल्द हैकर्स का इंतजाम करो। ओके मैडम, मेरे ख्याल से 2 सुतली बम 2 रस्सी बम से काम चल जाएगा। क्या मतलब? आपने ही तो क्रैकर का। क्रैकर्स नहीं कहा, हैकर्स कहा। अच्छा, हैकर्स चाहिए ऐसे जो मेरे साथ बैंकॉक चल सकें। बैंकॉक ग्रुप मसाज करवाऊंगा। कब सुधरेगा बे तू? हाँ? सुधरने का कितना पैसा मिलेगा? मेरा जूता चलेगा? तो मैं क्या? जैसा हूँ वैसे ही सही हूँ। सर, ये हैकर्स कौन से नाके पे खड़े रहते हैं? जहाँ मेरी गन रखी है वहीं उनका विजिटिंग कार्ड पड़ा है। मैं ढूंढ लूंगा सर, आपका टेंशन मेरा टेंशन। बस आपको अच्छे से पूछा हैकर्स कहाँ मिलते हैं, वो भी पता नहीं सॉफ्टवेयर कंपनी चलाते हैं। क्या बोला? हाँ, मैं कह रहा था आपने अच्छे संस्कार दिए हैं अपनी बेटी को सर। बूढ़ों को सब सुनाई देता है। क्या बात है, किसे ढूंढ रहे हो? आपने 3 हैकर्स मंगवाए थे ना, उन्हें ढूंढ रहा हूँ। 3 हैकर्स? हाँ। वो किस लिए? एक तो लैपटॉप हैक करेगा, दूसरा ओके लैपटॉप को हैक करने के लिए एक है, दूसरा उसको चुराने के लिए है, और तीसरा हेल्पर। हेल्पर चाहिए? किसको चाहिए? तुम खुद एक हेल्पर हो और तुम्हें हेल्पर चाहिए, इडियट। बस क्या मैडम, आप इंटेलिजेंट हो, आपको हेल्पर चाहिए, तो मेरे जैसे को तो हेल्पर चाहिए। जस्ट स्टॉप दिस। हैकर्स के बारे में क्या जानते हो बताओ? वो हम दोनों की तरह साधारण घराने के नहीं है, ऊंचे घराने से हैं। खांदीवली, अपन इधर है। बोरीवली and डोंबिवली। प्रेजेंट मैडम। प्रेजेंट। All 3 of you keep the bag here. क्या बोल रही है? अपने को एंट्री वहाँ से लेनी है, इंग्लिश आती नहीं इसे, सिखाना पड़ता है। Love you. Hey, stop! What are you doing? रोड शिवाजी नगर। I know कुंजम इंग्लिश। Yes. Yeah, तेरे दिल में रहता हूँ। चलता है जान। Hey, डोंबिवली। हाय बाय बाय। आराम से भाई, धक्का क्यों दे रहे हो? वर्दी की वजह से तुम लोग बच गए। अबे चल।
आप तो सॉलिड है मैडम, आपकी वजह से ही तो क्या बात है रेड्डी, हवाई जहाज की वेटर है क्या? हमारी चेयरमैन है। क्या पिंक है, बैग का हैंडल ना टूट जाए। क्या बोला ये? ये कह रहा है कि वो ये मतलब कि आप बहुत ही अमीर और खूबसूरत हैं। ग्रीन, रेड, येलो। शी, चलते फिरते कैप्सिकम्स लग रहे हो। अपन जिधर खड़े होते हैं गाड़ियाँ वहीं रुक जाती हैं। गाड़ियाँ रुक जाती हैं? अरे मैडम ये बताओ कि हमारी टिकट कंफर्म है या वेटिंग में खड़े खड़े जाना पड़ेगा? What? ये सब पहली बार फ्लाइट में जा रहे हैं ना। अरे हमारी मैडम कंजूस नहीं है, कंजूस होती तो बैलगाड़ी में ले जाती। वो देखो, वो जो नमूना आता हुआ दिख रहा है ना, उसका ही लैपटॉप हैक करना है। यहाँ से ना मैं तुम्हें जानती हूँ ना तुम मुझे जानते हो। यार सूटकेस इसके पीछे ऐसे चल रहा हो जैसे पालतू कुत्ता हो। अबे पीले, उसके अंदर कुत्ता है। अरे फिर तो हमारा काम और आसान हो गया। कैसे? कुत्ते को 2 बिस्किट खिलाएंगे, फिर दूध पिलाएंगे, फिर वो उसे छोड़कर हमारे पास आ जाएगा। पहले तुम सब मेरे पीछे आओ। यस माय डॉग। एक्सक्यूज मी सर, 1 मिनट। सर इसमें छेद नहीं है तो डॉगी सूसू कहाँ से करता होगा? और कहीं उसको पॉटी आ गई तो? हाँ? अबे कौन सा कुत्ता कुत्तो, माल फूक के आए हो क्या? तो ये कुत्ते की तरफ फॉलो क्यों कर रहा है? ओह ऐसा क्या? ये ब्लूटूथ सूटकेस है और ये मेरे मोबाइल से कनेक्टेड है। तू अपने पॉकेट में रख, अभी तेरे भी पिच्छू आएगा। सच में? तो चलो हम भी टेस्टिंग कर लेते हैं। चल उसको वॉक करा दे। बेवकूफ गधे। थैंक यू सर। अरे थैंक यू टू यार। क्यों सर? मेरे सूटकेस को वॉक पे ले गया साथ में हमारा भी हो गया। स्क्वीज मी सर। क्या? मेरे पास एक कड़क इन्फॉर्मेशन है। हाँ बोलना। आपके पीछे पिंक कलर में एक कुड़कुड़ी बैठी है। हाँ मस्त है। उसका हम चारों से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है, हमें तो पता भी नहीं वो कौन है। मसाज करवाएंगे, बीच में जाएंगे, चमके मैडम का जाल चलाएंगे। Shut up! तुम्हारे लिए गाना गाया तो भड़क क्यों रही हो? रेड्डी, मैडम खूबसूरत है ना इसलिए इनकी इज्जत कर रहा हूँ, नहीं तो देता कान के नीचे। अरे ढीले, तू हैकर है ना, किसी मसाज सेंटर वाले का अकाउंट हैक कर ले, मेरे लिए फ्री बुक कर दे। वो क्या है कि 2 लोग मिलके अच्छी ऊपर तरह जानती हूँ, सैंडविच मसाज। चालू है। कितनी चीप हरकतें हैं तुम सबकी, कैरेक्टरलेस इडियट्स। ये असल में हैकर्स ही है ना? मैडम, हम जिंदगी में पहली बार इसी फ्लाइट पे चढ़े हैं और साथ में हमने सैंडविच भी खाई। बताने का कष्ट करेंगे कि सैंडविच से मसाज कैसे होता है। ये लालम लाल, ये मैडम को दे दे। मैडम फोन। हे, ये तो मेरा फोन है, ये इनके पास कैसे? फ्लाइट में जब झुकी थी ना, तभी सबके गिर गया। सबके सब चोर हैं। वो भी प्रोफेशनल। अगर आप अंधेरी के पुलिस स्टेशन में जाएंगी तो हम चारों के फोटो मिलेंगे, वो भी दाढ़ी में। ए मैडम को कहानी सुनाना। नहीं सुना। पर मेरा फोन क्यों चुराया? बोलो। एक जरूरी बात करनी है। हमने तुम्हारा फोन चुरा के तुम्हारी बुकिंग अर्जुन प्रसाद के होटल में करा डाली। थैंक यू के बजाय, किस के बजाय, हक करने के बजाय तू हिमालय समझ के मेरे ऊपर चढ़ रही है। वो तो अच्छा है मेरा पेट साफ है, नहीं तो तुझे बस से ढकेल देता। और जो रूम मैंने बुक किया था उसमें हम रहेंगे। तो मैं कहाँ रहूंगी? उसके कमरे में सोना। मतलब अलग बिस्तर पे। मजे करो ऐसे। Nonsense। आप एसिडिटी क्यों पाल रही हैं? आप दोनों एक ही स्वीट में रहेंगे। आपके पास जो चाबी होगी उससे हम उसके कमरे में घुस सकते हैं, फिर हम चारों मिलकर उसका लैपटॉप चुरा सकते हैं, फिर ये तीनों मिलकर उसको हैक करेंगे और फाइल आपको ट्रांसफर कर देंगे और फायदा आपका ही होगा। हाँ, मैं तो रूम शेयर कर लूंगी, पर वो रूम शेयर करेगा? मेरे से क्यों पूछ रहे हो? अगर मैडम तैयार है तो मैं खुशी खुशी शेयर करने तैयार हूँ। Please, madam, due to some technical issue, the same suite room has been booked for both of you. Just give me another suite then. I am so sorry, ma'am. All the rooms have been booked already. There are 2 bedrooms, separate bedrooms, in the presidential suite. But you both have to share the hall. Please, madam. चश्मा काला क्यों? वो अंगूठा छाप अंगूठा क्यों दिखा रहा है? होटल के स्वीट में इतनी स्वीट लड़की को उसके साथ भेजेगा तो वो मिठाई खाने जाएगा कि गुड़ खाने इधर आएगा? बात करता है घोचू। मिठाई और गुड़ गया तेल लेने, हम अपना काम करते हैं मैडम को। चलो चलो। ओके, तो इन दोनों बेडरूम्स में से अर्जुन प्रसाद का बेडरूम कौन सा है, ये कैसे पता लगाओगे? ऐसा चिरकुट सवाल पूछा है आपने। अर्जुन प्रसाद का कमरा वही होगा जिसमें उसका सूटकेस होगा। ये ढीले सही बोला ना? की बात बोली है, तो इस बात पर नाचो क्या? चुप रहे। चलो ठीक है,
1 मिनट। हाँ ठीक है मैडम। यस कम इन। ओ हाँ अर्जुन। उठ 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 उठ। वैसे अर्जुन प्रसाद मैडम के रूम में घुस गया। क्या बात कर रहा है? सुन, ये दिखाना क्या कर रहा है? अरे लैंडलाइन है, डीले नहीं है। मैं देखना चाहता था तुम्हारे कमरे से वो समोसे वाली की दुकान दिखती है क्या? हाँ हाँ, नहीं नहीं, नहीं दिखती ना, मेरे कमरे से भी नहीं दिखती। Okay. अगर दिखे तो बता देना। नो प्रॉब्लम। अच्छा इशिका, 4 बजे एक मूड फ्रेश करने के लिए प्रोग्राम रखा है, तो तुम आओगी ना? नहीं, मैं बहुत थक गई हूँ। ठीक है, दिल करे तो आ जाना। वो चला गया है। गया कुछ बेड के नीचे छुपाई होगी। मैडम, अरे आपने मना क्यों किया? आपको इवेंट में जाना ही होगा। अगर आप उसका ध्यान नहीं भटकाएंगी तो हम अंदर घुस के लैपटॉप चुराएंगे कैसे, हैक कैसे करेंगे? ओह वाओ, नाइस प्लान। हाँ बहुत अच्छे। सैटरडे संडे में आइडिया मैं भी बेचता भी बताता हूँ तो हूँ। मैडम एक झकास आइडिया है मेरे पास। आपके जो कमरे की चाबी है उससे दरवाजे को लॉक करके कचरे के डब्बे में डाल दीजिएगा। कचरे के डब्बे में? हाँ, क्योंकि हमारा ठिकाना वही है। आप उन डोंबिवली से। अबे शक्ल से ही भिखारी लगता है। फोन ला। हैंडसम लड़कियां ब्यूटीफुल लड़कों की बात समझती हैं। हेलो मैडम, एक जरूरी बात करनी है। बोलो। बत्ती बुझा के सो जाओ और हम लोग को भी सोने दो। फोन नहीं करना, नहीं तो सपने में आऊंगा। पकड़। जैकी चैन। अरे बाप रे, मेरी कमर। तुम लोग यहाँ सूटकेस से खेल रहे हो जबकि लैपटॉप अंदर पड़ा था। आ जाओ, जल्दी आ जाओ। आओ ना। अरे बाप रे। पापा, चाबी क्यों नहीं मिल रही मुझे? अरे चाबी का क्या करोगी? अंदर तो आ गए ना। अरे हाँ हाँ हाँ, डिनर पे मिलते हैं। ओके। मैडम उसको और आधा घंटा बिजी रखिए, प्रोजेक्ट ट्रांसफर हो रहा है। तुम लोग कहाँ? अर्जुन प्रसाद के रूम में है। What? Excuse me. Yes, come in. Oh, sorry. क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या? नहीं नहीं, क्या आपके रूम में बालकनी भी है क्या? नहीं, यहाँ से भी कुछ नहीं दिखता। क्या? मुझे पता है तुम्हें समोसे पसंद है ना? ओके ओके, बाय। चटनी के साथ खिलाता हूँ। आखिर कहाँ पे हो तुम लोग? हम लोग अर्जुन प्रसाद के कमरे में। बार बार फोन मत कीजिए, इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं। अर्जुन के रूम में हो? अरे यार, कसम से इस बेड पर कोई लड़की होती मेरे साथ। ये कपड़ों का गोगल आंखों को कितनी ठंडक दे रहा है रे। अरे वाह, चू चू करती आई चिड़िया दाना चुगने को। इससे शादी के लिए पूछू क्या? पूछ ले। तो अपनी भाभी का नंबर निकाल। तेरी मैडम को देख के तो मेरा बुझा हुआ बल्ब भी जल उठा। तुम bloody idiot! तुम मेरे सेक्रेटरी होके ऐसी घटिया हरकतें करोगे? वो मैडम वो आज के बाद तुम मुझे अपनी एक्सक्यूज मी। कौन है बे? मैं हूँ। सोच मत, आजा। पहले तो मुझे बताओ कि तुम लोग इस बेडरूम में कैसे? आप इस रूम में क्या कर रही हैं? क्या? ज्यादा भोली मत बनो। तुम अर्जुन प्रसाद के रूम में क्या कर रही हो? ये अर्जुन प्रसाद का रूम है। सूटकेस यहाँ है तो उसी का हुआ ना। उसका सूटकेस? क्या मैडम, आपको यही रूम पसंद आया ना? इधर आना जाना लगा रहता है। You just shut up, okay? आप तो छुपी रुस्तम निकली मैडम। और बात मैडम, जब हमने आपके अंग वस्त्र देखे तो हमारा तो दिमाग ही खराब हो गया था। मैंने सोचा वो अर्जुन की गर्लफ्रेंड के हैं, लेकिन इसने कहा वो आपके हैं। मेरा नाम क्यों घसीट रहा है? अरे मैं कवर अप करता हूँ ना। तो ठीक है। बाहर बहुत गर्मी थी
और आप पसीना पसीना हो रही थी, तो अब कपड़ा उतार के सीधा बाथरूम में चली गई और जम के नहाया। इसने बताया। डीले बचाने के बदले और फंसा रहा है। मुझे अच्छे से पता है, आप काजोल वाला टॉवल ओढ़ के गई होंगी। बस यही। ना मुझे ये प्रोजेक्ट चाहिए, ना ही तुम लोग। हेलो, हम लोन के इंटरेस्ट की तरह हैं, समझ आया क्या? आसानी से पीछा नहीं छोड़ेंगे। जिस काम के लिए बुलाया था ना, वो हो गया। वंदे भारत की स्पीड से डेटा ट्रांसफर हो रहा है। देखो, कॉपी हो रहा है पेन ड्राइव में। मेरे ही लैपटॉप से मेरा ही प्रोजेक्ट मुझे ट्रांसफर कर रहे हो? तुम्हारा लैपटॉप है? ये बताओ, ये रूम में तुम्हारा लैपटॉप क्या कर रहा है? अबे जैसे सूटकेस आ गया वैसे ही लैपटॉप आ गया। Just get out of my room. ठीक है, जा रहे। ऋषिका, क्या चल रहा है? ये चिल्लम पुकार क्या है? हाँ? ग्रेट सर, आप मैडम के कमरे में टॉवल पहन कर आ रहे हैं। अगर मैडम को टॉवल पहनाना है तो हम लोग बाहर चले जाएं। कहीं तो देखा है तुम लोग को। याद आया, एयरपोर्ट पे डॉगी डॉगी खेल रहे थे ना तुम लोग? मत बोलो, हम लोग डॉगी वाले नहीं, डेटा चोरी करने वाले हैं। आई एम फ्रॉम डोंबिवली, ये बोरीवली, वो कांदीवली और वो नाला सुपर। सेक्रेटरी। हाँ, तो वो कौन सा स्वर्ग है? हाँ। हैकर्स हो क्या? अभी तुम्हारे ससुराल में फोन कर। कौन से स्टेशन को फोन करेंगे? दिल्ली के पुलिस स्टेशन, हैदराबाद पुलिस स्टेशन या मुंबई पुलिस स्टेशन? जिसको लगाना लगाओ। बैंकॉक पुलिस। वो हमें नहीं पहचानते। अरे पहचान गई खड्डे में, यहाँ की पुलिस डंडे से मसाज करेगी। हाँ, चल, चल, चल। तुम्हारा दिख रहा नहीं। देखो शिका, अरे क्या हुआ? तुम्हारा खूबसूरत चेहरा लटका क्यों है? हेलो, तुम्हें वो प्रोजेक्ट चाहिए ना, और तुम चाहती हो कि तुम्हारी कंपनी नंबर 1 बने। सही कहा ना? ये देखो, इसमें वो प्रेजेंटेशन है जो मैं कल देने वाला हूं। यू टेक इट। इसी को पाने के लिए तुमने सारी प्लानिंग की थी ना? मेरी मॉम तो तुम्हारी कंपनी की बहुत तारीफ करती है। हम दोनों एक ही फील्ड से हैं। मैं बिल्कुल नहीं चाहता हम दोनों की दुश्मनी हो। सोचो मत, ले लो इसे। अरे तुम रो क्यों रही हो? हेलो, मैंने ये प्रोजेक्ट तुम्हें दे दिया, इस खुशी में रो रही हो? नहीं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। I'm really sorry. प्लीज मुझे माफ कर दो। ओके, तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। प्लीज। आज और अभी से हमेशा के लिए हम दोस्त रहेंगे। Come on, shake hand. खूबसूरत लड़की। इतना गिरा हुआ नहीं अभी ना। ना उसने बताया ना मैंने पूछा। मैम, एयरपोर्ट आ गया है। थैंक्स। तुम्हारा प्रोजेक्ट सिर्फ अप्रूव हुआ, इसीलिए ज्यादा खुश मत होना। सक्सेस के लिए और मेहनत करनी होगी। तो तुम मुझे उसकी ट्रेनिंग दोगे? क्यों नहीं, बंदा हाजिर हो जाएगा। ओह, थैंक यू। मैं आ रही हूँ, मीटिंग फाइनल कर दो। हाँ। अरे रखो फोन यार। हाँ। हमेशा क्या बिजनेस बिजनेस बिजनेस? हाँ, थोड़ा लाइफ को एंजॉय करना सीखो। वाह, मैं कुछ भी नहीं जानता। तुम उसकी माशुका बनो, उसकी दोस्त बनो या फिर दुश्मन बनो। मैंने तुम्हें सारी प्लानिंग भी करके दी थी और तुम्हें प्रोजेक्ट भी मिल गया। मुझे बस मेरे पैसे दे दो। तुम ऐसे मुंह नहीं फेर सकती। जबान की भी कोई कीमत होती है। तुम जैसा लालची जबान की कीमत क्या जाने। अरे मेरी बहना, तुम यहाँ कैसे है? हम बचपन के दोस्त हैं। मैं इस फैमिली को बहुत अच्छे से जानती हूँ। बिजनेस में भले ही हम एक दूसरे के सामने खड़े हैं, पहले हम दोस्त हैं। तो फिर आप बात कीजिए, मैं फिर कभी आता हूँ। क्या कहा तुमने? अगली बार दिखे तो आप मेरी खाल निकालकर उसकी पतंग बनाकर उड़ाएंगी। इनके घर क्या, अपने घर भी नहीं जाऊंगा। और ये पक्का बचपन की दोस्त है। कोई शक? दोस्त बाय। 10% की तो बत्ती बन गई। ये बिन पैंदे का लोटा है। ये जब भी कुछ बिगाड़ने की कोशिश करता है तो मेरा फायदा ही होता है। बहुत पहले से जानता हूँ इसे। वनीता, मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे अर्जुन जैसा बेटा मिला। मैं यहाँ
उसके लिए एक अच्छा जीवन साथी ढूंढने आई थी और मुझे इशिता बहुत पसंद है। माँ बैठो ना। ये कौन है? आते वक्त एयरपोर्ट पर इसे देखा था माँ। ऐसा लगा इसे पहले भी कहीं ना कहीं मिल चुका हूँ। देखकर अपनेपन का एहसास हुआ। तुम इसके बारे में और क्या जानते हो? कुछ भी नहीं जानता माँ। कभी कभी कुछ लोगों को देखकर ऐसा लगता है जैसे हम उन्हें जानते हैं, पर ऐसा होता नहीं। अच्छा, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, अगले हफ्ते इशिता से तुम्हारी सगाई है। इशिका सिर्फ मेरी दोस्त है माँ। मैं वो सब नहीं जानती। देखो, मैंने बिजनेस तुम्हारे नाम ट्रांसफर किया ताकि मैं आराम कर सकूं। इसका मतलब ये नहीं कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है। एक जिम्मेदारी बाकी है, तुम्हारी शादी की। क्या आप उन 2000 किसानों के बारे में कुछ भी जानते हैं जिनके साथ मालपुरा में अन्याय हो रहा है? वहाँ के गुंडे बदमाश हमें खेती बाड़ी करने से रोकते हैं। हमने जो फसल उगाई है उससे बर्बाद कर देते हैं, और अगर जैसे तैसे हमने अपनी फसल मंडी तक पहुंचा दी तो वो लोग उसे बिकने तक नहीं देते हैं। अब ऐसा समय आ गया है कि हम उन लोगों के बंदी बन गए हैं जिन्हें किसी समय पर हमने काम दिया था। इस वक्त मालपुरा में जितने भी गरीब किसान रह रहे हैं, भवानी नाथ ठाकुर ने उनका जीना हराम करके रख दिया है। गाँव को उसने नर्क बना दिया है। देखो बेटी, वो बहुत ही नीच आदमी है। मैं यहाँ पर आपके झूठे आश्वासन सुनने के लिए नहीं आई हूँ सर। मुझे आपकी अपॉइंटमेंट 5 महीनों बाद मिली है। मैं यहाँ इस उम्मीद में आई हूँ कि शायद आप उन लाचार किसानों की रक्षा कर सके जो उनके खौफ में जी रहे हैं। मेरी बात सुनो बेटी। अगर आपसे नहीं हो सकता तो मैं ये बात लेकर मीडिया के पास जाऊंगी, और अगर दंगे हुए तो उसकी वजह आप होंगे। मैं क्यों भला उनका बुरा चाहूंगा? मुझ पर विश्वास करो, मैं इसका हल जरूर निकालूंगा। इंक्वायरी के लिए ऑफिसर्स कब आ रहे हैं? कल सुबह। डोंट वरी, ऐसा शॉक ट्रीटमेंट दूंगा कि 48 घंटे तक ये जरा सा भी चूचा नहीं कर पाएगी। इस मेडिकल सर्टिफिकेट में लिखा है कि ये मेंटल है। तेरे बेबी बच्चों के लिए। थैंक यू सर। जी, एम्बुलेंस में इसको ले जा और इसके घर पे पटक दे। ठीक है सर। नमस्कार। आप सबका मुखिया कौन है? जी, इस गांव में मुखिया तो कोई नहीं है। वैसे गांव वाले जो कुछ कहते हैं मैं खुद ही कर देता हूँ। आपका नाम? जी, शिव कुमार। उत्तर प्रदेश से आए हुए लोगों को यहाँ के मंत्री भवानी नाथ ठाकुर परेशान कर रहे हैं और उन पर जुल्म कर रहे हैं। ऐसी कंप्लेंट यहाँ की किसी एक लड़की ने की है। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार हम यहाँ इंक्वायरी के लिए आए हैं। हमें अपनी रिपोर्ट देनी है। डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ जो भी हो रहा है सच सच बताइए। सरकार आप सबकी रक्षा करेगी। हमारे गाँव में तो कोई समस्या नहीं है। तो फिर उस लड़की ने ऐसी कंप्लेंट क्यों की? वो लड़की पागल है, वो तो बड़बड़ाती रहती है। हम भी उससे परेशान हो गए हैं। आइए मिलवाते हैं। वो देखिए। नमस्ते सर। तुम ठीक तो हो ना बेटी? तुम उस तरफ इशारा क्यों कर रही हो? मेरे भाई से ये बहुत प्यार करती थी। जब से उसकी मौत हुई है तब से ये पागल हो गई है। हमने इसका हर जगह इलाज करवाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तुम जो कह रही हो वो सच है? बिल्कुल सर। तुम्हारे पास मेडिकल रिपोर्ट्स हैं? घर पर रखी है सर। जाओ ले आओ। हाँ, मैं भी आई हूँ। भवानी नाथ ठाकुर, 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 भवानी नाथ ठाकुर। क्या सरकारी नौकर, इंक्वायरी ठीक से चल रही है ना? मेरी मदद चाहिए तो आऊं क्या? उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम कर रहे हैं। ठीक है माई बाप, आपका हुक्म सर आंखों पे। दिल और आंख खोल के इंक्वायरी करो। इस मामले में हमें गांव के लोगों से बात करके उनके बयान की लिखित सहमति लेनी है। इस पूरी कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग करो। सर। लक्ष्मण जी, जाओ जाकर कुर्सी ले आओ। ठीक है। कोई तकलीफ? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? संध्या कुमारी। कोई परेशानी तो नहीं है तुम्हें? नहीं साहब। आपका नाम? मेरा नाम रमेश है। कोई तकलीफ? नहीं साहब। ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है? लक्ष्मी। अब ठीक है? हाँ। कोई परेशानी? अब नहीं।
तुम्हारा नाम? रमेश राव साहब। कोई तकलीफ तो नहीं है ना? नहीं साहब। चलो यहाँ साइन कर दो। यहाँ ये लो। माता जी आप अंगूठा लगा दीजिए। सब लोग डरे सहमे से उस तरफ क्यों देख रहे हैं? उधर चलिए देखते हैं। साहब, वो बस वहाँ एक बच्चा रो रहा था। उसकी माँ वहाँ उसे पीछे दूध पिला रही है। ओह सॉरी। ये बताइए, इस गांव के सारे बच्चे कहाँ गए? सारे बच्चे स्कूल गए हैं साहब। अच्छा, ठीक है। मेरा बच्चा मुझे दे दो। छोड़ उसे। अच्छा होता अगर तूने इस पिल्ले के मुंह पर भी टेप बांधी होती तो इसके टैटू से आवाज नहीं मेरा आती। बच्चा मुझे दे दो। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरा बच्चा मुझे वापस दे। मैंने कहा था बाबू लोग के सामने एक भी गलती हुई तो उसकी सजा तुम्हारे बच्चों को चुकानी पड़ेगी। छोड़ मुझे। और फिर भी तूने अपने बच्चे को रोने दिया। इतनी लापरवाह है तू। मेरा बच्चा दो। इसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मेरा बच्चा वापस करो। तुमने क्या कर दिया मेरे बच्चे के साथ? उठ बेटा उठ। आंखें खोल। बेटा उठ जा बेटा। आंखें खोल बेटा। ले जा इस गद्दार को और चला दे। आखिर कब तक इंक्वायरी खेलूंगा? ले जाओ। अरे कहाँ ले जा रहे हो इसे? भीमा, बच्चे की लाश को भी आग में फेंक दे। बाप और बेटा दोनों को एक साथ जला दो। मार डाला मेरे बच्चे को, मार डाला मेरे पति को, मार डाला, बर्बाद कर दिया। मुझे भी मार डालो। नहीं जीना मुझे। हे भगवान, ये क्या हो गया? क्या कोई नहीं है जो इस अन्याय को रोक सके? जब भी अन्याय होता है कोई ना कोई जरूर आता है। देखना वो आएगा। इस पाप का अंत करने के लिए वो जरूर आएगा। मैं चेन्नई प्रोजेक्ट की फाइल ढूंढ रहा था। अरे ये मालपुरा प्रोजेक्ट की फाइल कहाँ से आ गई? क्या है उस फाइल में? दिखाओ इधर। अंकल दो ना यार। अगर ये फाइल मैंने तुम्हें दे दी तो तुम्हारी माँ तो मुझे कच्चा चबा अरे जाएगी। माँ को मैं संभाल लूंगा। लाओ इधर। ये वही फाइल है जिसने तेरी जान बचाई थी। अब इसी फाइल की वजह से तेरी जान जाएगी, देख लेना। तो मुद्दे की बात यह है कि ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है। इससे हमारे कंपनी का बहुत फायदा होगा। किसी भी हाल में ये प्रोजेक्ट रुकना नहीं चाहिए। अर्जुन, किसने इजाजत दी इस प्रोजेक्ट पर काम करने की? क्या हुआ माँ? बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। इससे हमारी कंपनी को बहुत फायदा होगा और गरीबों को रोजी रोटी भी मिलेगी। वो जरूरी नहीं है, मेरे लिए तुम जरूरी हो। स्टॉप दिस प्रोजेक्ट इमीडिएटली। इस कंपनी का चेयरमैन होने के जो नाते चाहे कर सकते हो, एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट। लेकिन क्यों? मैंने जो कह दिया सो कह दिया, अब कुछ नहीं सुनूंगी मैं। तो अभी के अभी मैं चेयरमैन की पोस्ट से रिजाइन करता हूँ। उसके बाद आपको जो सही लगता है आप कीजिए। अर्जुन रुको, जब तुम्हें पता चलेगा वहां क्या हुआ है। क्या हुआ? इस एरिया को ध्यान से देखो और यहाँ पर हमारी कंपनी का प्लांट होगा। सॉइल टेस्टिंग हो गई? जी हो गई मैडम। पक्का हम यहाँ पर काम शुरू कर सकते हैं? मैम साहब, आप इस जगह पर अपना काम चालू कर सकती हैं।
अगर तुझे यहाँ सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाना है तो इस प्रोजेक्ट का 30% हिस्सा हमारे मंत्री ठाकुर साहब को देना होगा। क्यों दूं? चुप! इतना ही नहीं, इसके मुनाफे का 10% हिस्सा इनके परिवार को जिंदगी भर मिलना चाहिए। मैं उसे अपने पैसे क्यों दूं? हाँ? प्रोजेक्ट के लिए ये सही जगह है। सॉइल टेस्टिंग करके यहाँ की सरकार से हमने काम शुरू करने की परमिशन भी ले ली है। यहाँ जो पावर जनरेट होगी वो हम सरकार को भी देंगे। उनसे जाके हिस्सा मांग। चलो फुटो यहाँ से। चमचा! चुप! मैं चमचा हूँ, इसे कैसे पता चला? तेरा ये कानून कायदा मुझे मत सिखा। जो मैं कह रहा हूँ तू वो समझ ले, वरना तू मुझे धमकी दे रहा है? धर्मेंद्र, पुलिस को फोन करो। ठीक है। क्या रे, मेरे जैसे ठाकुर को धमकी दे रही है? मुझे पता है तेरे अंदर बहुत चर्बी भरी पड़ी है। सारी की सारी चर्बी पिघला के तेरी बोलती बंद कर दूंगा। कायदे में रहेगी तो फायदे में रहेगी, नहीं तो यहीं पर इस नक्शे के साथ तेरा नक्शा बिगाड़ूंगा। याद रखना। और उसी सदमे से तुम्हारी माँ को हार्ट अटैक आया था। तो इससे पहले मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? कैसे बताते? तुम हमारी गाड़ी पर आके। उस समय तुम हॉस्पिटल में थे, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। चुप कर। वही कह रहा था मैं। अब तो प्लांट वहीं लगेगा, उसी जगह उसी गांव में भूमि पूजन की तैयारी करो। पर क्यों? अब ये कंपनी मैटर नहीं है, मेरा पर्सनल मैटर है। अब सुनो बेटा, मुझे कुछ नहीं सुनना। अर्जुन, अर्जुन! ये भूमि पूजन तुम्हारे अंतिम संस्कार में बदल जाएगा, फिर मैं बन जाऊंगा चेयरमैन। सुना है तू बहुत बड़ा सेंट्रल मिनिस्टर है। पर आपके जितना बड़ा नहीं हूँ मालिक। तू देखते जा आज की मीटिंग में सबको मैं कैसे अपने झांसे में लेता हूं। आपकी तो बात ही और है। पार्लियामेंट को हिला कर रख दूंगा। जी। इस भवानीनाथ ठाकुर की दहाड़ सुन के अपना पीएम भी थर थर कांपेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा फोन कहाँ है? सुअर की औलाद! एक कैसे चला रहा है, मारेगा क्या? औकात दिखाया तो तेरे तोते उड़ गए क्या? पता भी है तू किससे बात कर रहा है? खुजली वाले कुत्ते से बात कर रहा हूँ। अपनी जबान पे लगाम लगा। अरे अच्छाई की पोल पे उन्हें तो लापा लगा था। आखिर है कौन तू? तेरी होने वाली बर्बादी के पहले का सन्नाटा, तेरी मैयत पे बजने वाली शहनाई। मैं अर्जुन प्रसाद, सरोजनी प्रसाद का इकलौता बेटा। तू मुझे जानता नहीं है। अरे मैं तुझे अच्छे से जान गया हूँ। औरतों पे हाथ उठाने वाला 3rd क्लास का नामर्द है तू। तेरी किस्मत अच्छी है कि मैं दिल्ली में हूँ। फोन पर धमकी देके खुद को तुर्रम समझ रहा है। अरे किस्मत तो तेरी अच्छी है कि मैं दिल्ली में नहीं हूँ, वरना तुझे नंगा करके घासलेट डाल के जिंदा जला देता। अगर तू एक बाप की औलाद है और तेरे सीने में फौलाद है तो मुझे रोक के दिखा। मैं सोलर पावर प्लांट का भूमि पूजन करने जा रहा हूँ। आजा, जो उखाड़ना है उखाड़। उल्टी गिनती शुरू कर दे, तेरी मौत का काउंटडाउन शुरू हो गया। अरे आना, तू गिनती गिन या पूरा चोपड़ा लिख, मैं पढ़ूंगा तेरे मौत का पहाड़ा। और सुन, मैं सिर्फ खोखली धमकी नहीं दे रहा, ये ले। ये सिर्फ खड्डा खोदने की आवाज नहीं है, इस आवाज में मैं तेरी आवाज दबा दूंगा। आजा। आज मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, पता नहीं क्या होगा। मेरा भी। टेंशन मत लो माँ, बेवजह परेशान हो रही हैं। वो देखिए, जब शेर पास है तो क्या डर। कहाँ है शेर? ए वेंकटेश। जी सर। काम क्यों नहीं कर रहे? नीचे बहुत बड़ा पत्थर है सर। तो डायनामाइट लगा के उड़ा दो। ओके सर। ए सुनो, अगर आज का भूमि पूजन सफल रहा तो मैं आज ही तुम दोनों की सगाई यहीं करा दूंगी। ओह, सिर्फ सगाई करवाएंगी? मुझे तो लगा था कि शादी भी आज हो जाएगी और यहीं से हनीमून के लिए चले जाएंगे। करती है कि मैं पहले पूजा तो पूरी हो जाने दो, पता नहीं कब कहाँ से तूफान आ जाए। जिंदगी में कभी तो कुछ अच्छा बोल। चुप कर। अरे माँ, आप खड़ी क्यों हैं? पूजा में बैठ जाइए ना। बेटा, पूजा तुम करवा रहे हो तो तुम्हें बैठना चाहिए। मैं नहीं बैठ सकता माँ, मुझे आने वाले मेहमान की खातिरदारी करनी है। ये क्या हुआ? ऐसी शक्ल क्यों बना रहे जैसे कोई भूत देख लिया? पंडित जी को फूल दे। मुझे सींग लगे हैं क्या? देख कितना मासूम चेहरा है। ये बता, है कौन तू? कहीं तेरा बॉम्ब या डायनामाइट लगाने का प्लान है क्या? हाँ? अबे बोलना। ए, रुक, भाग किधर है? रुक, रुक, बोला ना। कहाँ गया?
दो उसे। ठीक तो है। कहा था ये प्रोजेक्ट मत करो, अब देखो क्या हो रहा है। जरा देखिए तो सही माँ, वो कैसे सबके छक्के छुड़ा रहा है। जरा पंडित जी, चाहे किसी का हाथ पैर कटे, चाहे सर धड़ से अलग हो जाए, चाहे खून की नदियां क्यों न बह जाए, भूमि पूजा रुकनी नहीं चाहिए। मंत्र पढ़ना शुरू करो। क्या हुआ? शेर को साक्षात देखकर तेरा हुलिया क्यों बेरंग हो गया? हाँ? आ जाओ, सबको एक साथ काटूंगा। बेटा धर्मा, क्या कहा? धर्मा? कौन है ये धर्मा? तुम यहाँ से क्यों चले गए? जब से तुम गए हो हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। तुम्हारे जाने के बाद हमारे घर, हमारी जमीन ठाकुर ने सब कुछ हड़प लिया। पूरा गांव तबाह हो चुका है। हम उस जमीन के मालिक हैं और हमें गुलाम बना के रखा है। बेटा तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं हूँ सुरेश चाचा। और मैं पवन सिंह। मैं छोटू हूँ भैया। मैं सुनील कुमार। तुम हम सबको कैसे चुप हो जाओ, कुछ मत कहो। किसके सामने गिड़गिड़ा रहे हो? जिसने बहन को नहीं पहचाना, अपने बाप तक को नहीं पहचाना, बल्कि उस लड़की को भी नहीं पहचाना जिससे वो प्यार करता है। नहीं, ये हमारा धर्मा नहीं हो सकता। ये उसका कोई हम शक्ल है। जब वो नहीं रहा तो यहाँ कैसे आ सकता है? हमें माफ कर दीजिए साहब, हम नादानों ने आपको धर्मा समझ लिया। आप अपना काम जारी रखिए, हम चलते हैं। चलो यहाँ से, चलो। चलो बेटा यहाँ से, ये जगह ठीक नहीं है। 1 मिनट रुको, 1 मिनट। तो
तुमने कहा कि हमारे चेयरमैन की शक्ल किसी से मिलती है, वही तुम्हारे धर्मा से। उसको किसने मारा बताओ? मैंने कहा मेरा बेटा नहीं रहा। मैंने ये कभी नहीं कहा कि उसे किसी ने मारा है। तू अपना मुंह बंद नहीं रख सकता? अरे वो हमें अगर पता चल जाए कि धर्मा को किसने मारा है तो हम उससे दूर रहेंगे ना, इसलिए पूछा। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि मेरे बेटे को मार सके। वो सिर्फ मेरा बेटा नहीं, इस पूरे गांव का बेटा है और हमारा रखवाला भी है। वो इस गांव के लिए फरिश्ता था, हम सबका रक्षक। रुक जाओ। इस तरह चीखने चिल्लाने से कुछ हासिल नहीं होगा। ये हमारी मेहनत का अनाज है, इसे कम दामों में नहीं बेचेंगे हम। तुम्हें हमारी कीमत देनी है तो दो, वरना यहाँ से निकलो। मैं चुप उठे, यहाँ का यही कानून है। अगर बेचना है तो बेचो, वरना जाओ यहाँ से। क्या किस दाम पर बिकेगा वो सब का सब यहाँ मालिक तय करेंगे। तू नहीं बुढ़े, और आंखें नीचे कर, वरना आंखें नोच कर कौवों को खिला दूंगा। मर गए मारने वाले, धमकी मत देना। आखिर नुकसान झेलकर हम फसल क्यों बेचे? अरे क्यों इतनी अकड़ दिखा रहे हो तुम लोग? गली गली में कुत्तों की तरह भटकते थे। तुम लोगों को सरकार ने पनाह दी और तुम लोग अपनी औकात भूल गए और हम पर धौंस जमा रहे हैं। जब तू भी यहाँ पर आया था तो तेरी भी कोई औकात नहीं थी, समझा? तेरा किसान की औकात क्या होती है? जमीन और आसमान से भीख मांगता है, भिखारी होता है वो। और मुझे अनाज नहीं बेचोगे? आग लगा दो इनके अनाज को। किसको बुला रहा है? आग बुझाने वाले को? नहीं, ज्वालामुखी को बुला रहा हूँ। ओह, कौन है वो चिंगारी? मेरा भाई। तुझे आग से खेलना पसंद है ना? ज्वालामुखी के साथ खेल के बता। मुझे धमकी दे रहा है? अभी बताता हूं तुझे। मारो सबको, आग लगा दो। इनके अनाज का एक एक दाना फूंक दो। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। आग से खेलने फिर आ गया तू। अरे किसके दम पे कूद रहा है? धर्मा, मेरा बेटा धर्मा। खाकी वर्दी। मैं इधर ड्यूटी नहीं, ऑफलाइन ड्यूटी करने आया है। किसानों के बारे में क्या बोल रहा था? एक नंबर का भिखारी होता है, जमीन और आसमान से भीख मांगता है वो। अरे ये लाल पानी कहां से आ गया? इसकी वजह वो है भाई। हाँ? कब हुआ ये? जमीन और आसमान से भीख मांगता है। किसानों को भिखारी बोल रहे तू? इनका ही खा खा के चर्बी चढ़ी है तेरे को। ये बता, मोबाइल फोन के बिना भी हम लोग जिंदा रह सकते हैं ना? फिर भी उसको बनाने वाला आज करोड़ों में खेल रहा है। शक्ल से बेवड़ा लग रहा है, पीता ही होगा। दारू के बिना भी लोग जिंदा रह सकते हैं, फिर भी दारू की भट्टी चलाने वाला आज करोड़पति है। गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, पब्लिक को इसकी लत है। इसके बिना भी जिंदगी गुजर सकती है, फिर भी वो लोग सबसे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। लेकिन अनाज खाए बिना कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। रह सकता क्या? नहीं ना। तो फिर जो किसान तुम्हारा पेट भर रहा है वही इस देश में भूखा क्यों मर रहा है? और उसकी वजह क्या है? तेरे जैसे दो कौड़ी के दलाल। जाओ जाके काट डालो। भाई, किसानों के बारे में तू जानता ही क्या है? वो हमारे इस भारत देश की रीढ़ की हड्डी है। किसान अपनी मेहनत से बंजर जमीन को उपजाऊ बनाता है, अपना पसीना बहाकर अनाज उगाता है। आज तेरे बाजुओं में जो बल है अनाज की बदौलत, वो भी किसान की देन है। जो तुझे खाने को दे रहा है उन्हीं पर भौंक रहा है। कठिनाइयों से भरे जंगल में हालात चाहे जैसे भी हो, गर्मी हो, सर्दी हो, आंधी हो, तूफान हो, ये सब कुछ झेल कर वो अनाज हम तक पहुंचाता है। गर्व है मुझे मेरे राज्य के किसान भाइयों पर।
कंधों पर हल उठाकर, कांटों भरे जंगलों से गुजरकर, जंगली जानवरों से बिना डरे, सांपों की छत्र छाया में दिन गुजारकर, जहरीले बिच्छुओं के डंक सहते हुए, अपने प्राणों को दांव पर लगाकर, न दिन देखा न रात देखी, मेहनत करते गए। किस लिए? तुम्हारी जमीनों को उपजाऊ बनाने के लिए, और बदले में तुम उन्हें सिर्फ जुल्म देते हो। उनके खिलाफ जो हाथ उठेगा उसे मैं काट डालूंगा। यही अनाज खाकर तेरे बाजुओं में ताकत आई है, तो जरा सोच जिसने इसे उगाया उसके बाजुओं में कितना बल होगा। देखना चाहेगा? आप जो भाव बताओगे उसी भाव में ले लूंगा। इन सब का जो भी नुकसान हुआ है सूद समेत लौटाऊंगा। हॉस्पिटल ले चल भाई। शिव कुमार पांडे आप हैं? हाँ मैं ही हूँ, लेकिन तुम कौन हो बेटी? मैं बेटी नहीं हूँ, आपकी बहू हूँ। हेलो, निर्मला पांडे क्या आप ही हैं? हाँ हूँ। पर तुम कौन हो? योर डॉटर इन लॉ। मुझे अंग्रेजी नहीं आती बेटा। ओह माय गॉड, आप मेरी सासू माँ हैं। हाँ, सासू माँ? पापा ये लड़की कौन है? किससे मिलना है तुमको? ये क्या कह रही हो? मेरी बेटी है ये। ओह, तो तुम हो मेरी ननद। इस वक्त कहाँ जा रही हो? कॉलेज। बहुत हो गई पढ़ाई। ससुर जी जल्दी से इसके लिए लड़का ढूंढिए। हाँ, और मेरी शादी से पहले ना दफा कीजिए इसे यहाँ से। तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? अभी तक अपने पापा के घर में पड़ी हो। अरे तो है कौन जो यहाँ पर चौधराइन बन रही है? तू किस डाल का पंछी है बे? पति है मेरे। अरे मैं तो समझी थी कि तू नौकरानी है। चल एक काम कर, जल्दी से बाहर जाके एक बाल्टी पानी लेकर आ। और अब यहाँ मेरा हुक्म चलेगा क्योंकि यहाँ की नई मालकिन हूँ मैं भी नौकरानी नहीं हूँ। ओह माय गॉड, जबान तो इतनी लंबी है जैसे कि कोई च्युइंगम हो। अरे ऐसे क्या घूर रहे हो मुझे? हाँ, पूरब किधर है? इस तरफ। आओ जल्दी। लेकिन क्यों? मैं बोल रही हूँ इसलिए। चलिए आइए। अब बिना लेट किए जल्दी से आशीर्वाद दीजिए। लेकिन तुम्हें क्या आशीर्वाद दें? शादी के बाद क्या आशीर्वाद देते हैं? सदा सुहागन रहो। बस, और दिमाग मत चलाइए। सदा सुहागन रहो। क्या कर रहा है? अरे कुंवारी लड़की को कोई ऐसे आशीर्वाद देता है? अरे संतोष कुमार, बहुत दिनों बाद याद आई तुम्हें। तो कैसे हो? कैसी हो मैं तो ठीक हूँ यार। मैं ठीक हूँ। अब मैं समझ गया,
ये जरूर तुम्हारी बेटी हाँ होगी। भाई साहब, ये आप लोगों को सरप्राइज देना चाहती थी। सुनिए, ये सरप्राइज नहीं, चलता फिरता हार्ट अटैक है। अरे बड़ी मस्ती खोर है, इसीलिए इसने हमें गाड़ी में रुका के रखा था। जब ये छोटी थी तब इसे देखा था, अब तो ताड़ जितनी लंबी हो गई है। पापा तारीफ करना बंद कीजिए। महारानी आज ही आई हैं और हुक्म चला रही हैं। भैया से तो इनकी बिल्कुल नहीं बनेगी। ट्रेलर देख के मूवी के लिए वेट नहीं होगा उससे। ऐसी हूर कहीं देखी है क्या? हूर हो या लंगूर, मिलने के बाद ही पता चलेगा। तुझे तो मैं शादी के बाद देखती हूँ। अगर मेरी बेटी तेरी बहू बन जाए तो कैसा रहेगा? भाई मुझे तो खुशी होगी, पर बेटा चाहता है कि पहले उसकी बहन की शादी हो। अरे वो तो बकवास करता रहता है। अमेरिका से मेरे बेटे का फोन आया था, कह रहा था मैं दादा बनने वाला हूँ, इसलिए मैं और तेरी भाभी वहाँ जा रहे हैं। वापस आने तक मैं अपनी बेटी को यहाँ छोड़ दूँ क्या? इसमें पूछने की क्या बात है, ये घर भी तो उसी का है, तो घूम क्या। तू मेरा सच्चा यार है। घर पे बोतल पड़ी है क्या? चलो खोलते हैं। तब तो मजा आ जाएगा। हेलो हैंडसम। बॉडी तो ठीक है, पर चेहरा इतना ढीला क्यों है? ढीला कहाँ से लगा तेरे को? कोई बात नहीं, तुमसे काम चला सकती हो। वैसे मेरे 0 साइज फिगर के बारे में क्या ख्याल है, बोलो? देखो मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूँ। वो तो अभी ना, लेकिन शादी के बाद अगर तुम यहाँ वहाँ मुंह मारोगे ना तो मैं जरा भी नहीं झेलूंगी। वैसे मेरे जैसी खूबसूरत लड़की ढूंढने के लिए ना 10 जिंदगियां भी कम पड़ जाएंगी। हाँ, तो अच्छी तरह मुझे देखो और जल्दी से हाँ कर दो। देखा, तुम्हारी बातों से सब गीला हुआ। तुम हो कौन? ये क्या बेहूदगी है? अरे मेरा मतलब तुम्हारी बातों से मैं पसीने से गीला हुआ। तो पहले अपना पसीने से भरा मुंह पोछो और उसके बाद मेरी कमर देखो। उसके वजह से तो मैं गीला हो रहा हूँ। तो मस्त लगी ना फिर मैं? हाँ, ओके ओके। तुम्हें तो शुरू से ABCD सिखाना होगा। वो प्यारे से फूल देख रहे हो ना, उनमें से एक फूल लेकर प्यार से प्रपोज कर दो ना। ओह माय गॉड, क्या हो रहा है? ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? इसने अभी अभी मेरा फिगर देखा है और मुझे प्रपोज करने के लिए बावला हुआ जा रहा है। अच्छे से सोच लो, इससे शादी करनी है या मेरे भाई से? तो ये नहीं है तुम्हारा भाई? वही तो हो गई ना बच्ची। ये हवलदार है, मेरे भाई के साथ रहता है। हम इससे घर के काम भी करवाते हैं। माय गॉड, सॉरी भैया, गलती से गलत फैमिली हो गई। आपने अभी अभी जो देखा ना उसे प्रोसेस किए बिना डिलीट कर दो ना जल्दी से प्लीज। ये कैसे हो सकता है? मेरी याददाश्त तो बहुत अच्छी है। एक बार छप गया छप गया। अब तो पूरी रात तुम्हारे ही सपने आएंगे। हाँ, ये क्या करा कहीं का? ये बुलेट की आवाज सुन रही हो ना, वही मेरा भाई है। जाओ मिल लो। अरे वाह। आजा मेरी बाहों में गुलाबो। इज्जत का गुड़ गोबर हो गया। तो क्या ख्याल है, कैसा लगा मेरा भाई? देखा, गोबर से फेशियल हो गया। कितना हैंडसम लग रहा है ना? ये फूल मेरे लिए है। उल्टी, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। उसके सामने गोबर भी परफ्यूम लग रहा है, ऊपर से नीचे तक चिकनी। कौन है ये सुंदरी? भाई की उससे शादी होने वाली है। एक कन खजूरे, सुबह से अभी आया है। लठिया गठिया ने गोबर किया है, जा उपले थाप दे। अच्छा, ए ताका छके बंद कर रे। ध्यान से सुन ले भाई, मेरे को ऊंचाई से बहुत डर लगता है, इसलिए कस के पकड़ना। ठीक है, आजा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस लड़की से शादी नहीं करूंगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। अरे क्या हुआ? अपना इरादा क्यों बदल रही हो? उस पुलिस वाले से बेहतर तो वो हवलदार है जिससे मैं बगीचे में मिली थी। हाँ, ये क्या? बिना करंट के बल्ब कैसे जला? तुम्हारी नादानी की वजह से मैं अपना रिश्ता खराब नहीं करूंगा। मैं अपने दोस्त को शादी के लिए जबान दे चुका हूँ। अब तुम्हारा जीना और मरना इसी घर में होगा। अगर ऐसी बात है ना, तो मैं उस हवलदार से शादी कर लूंगी और इस घर में नौकरानी बनकर रहूंगी। नमस्ते। नमस्कार। क्या बात है ठाकुर, आज कुछ खास है क्या? अंदर तो चलिए, सब पूरे ठाकुर परिवार को बुलाया है। आपका जन्मदिन है नहीं, क्या? अंदर चलिए ना, सब पता चल जाए। आइए, चलिए चलिए। नमस्कार। एक जमाने में मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर था। आज मेरा भाई भवानीनाथ ठाकुर रेवेन्यू मिनिस्टर है। हमारे परिवार को ये जिम्मेदारी सौंपने का श्रेय जनता को जाता है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि ये सब ठाकुर परिवार के आशीर्वाद और साथ के बिना नहीं हो पाता। इसलिए आज मैं चाहता हूं कि आप अपना आशीर्वाद मेरी बेटी को भी दें।
तैयार हो गई, बुलाओ उसे। आपकी बेटी का जन्मदिन है। वो तो पिछले महीने ही हो गया। काफी समय से वो एक अच्छे लड़के की तलाश में थे। लगता है शादी तय हो गई है। क्यों ठाकुर साहब, सही कहा ना? सब बहुत खुश हैं। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, दोनों स्टेज पर चलो। नमस्ते। आओ बच्चों, सबको नमस्ते करो। बैठो। ये शादी मैंने तय नहीं की है, इन्होंने खुद ये फैसला किया। मुझे मानना पड़ा। आज तक मेरी बेटी ने कोई भी काम मेरी मर्जी के बगैर नहीं किया है, लेकिन अपना पति इसने खुद चुन लिया। पहले मैं इस पर बहुत गुस्सा था, इसलिए इन दोनों ने भागकर शादी कर ली। लेकिन मेरे भाई ने मुझे समझाया, दोनों को ढूंढा, उन्हें घर लाया और मुझसे कहा, भैया क्यों ना हम ये खुशी पूरे ठाकुर परिवार के साथ बांटे। इसलिए आप सबको बुलाया। वैसे लड़का ठाकुर ही है ना? ठाकुर नहीं है, दूसरी जाति का है। दूसरी जाति का है मतलब छोटी जात का है क्या? आजकल ऐसी बातों को कौन मानता है? मैं तो मानता हूं कि बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। छी, शर्म करो। तुम्हारी बेटी ने छोटी जाति के लड़के से शादी की, लोगों को दावत दे रहे हो। मामा जी मेरी बात सुनिए, रुक जाइए। चलो जाओ, बहुत हुआ ड्रामा। मामा जी मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज वापस आ जाइए। मामा जी रहने दे, चल तू इन्हें आकर आशीर्वाद दे दे। आजा। ला इधर ला। अरे हमारे दामाद जी कोई छोटी मोटी हस्ती थोड़ी ना है, शेर का बच्चा है ये। इनकी शादी को सिर्फ 4 महीने हुए हैं और इनकी बीवी के पेट में 3 महीने का बच्चा है। मुबारक हो। दामाद जी मुंह खोलो। अरे शर्माओ मत, मुंह खोलो। इसी आज तेरी बेटी की भी अर्थी उठेगी। सिर्फ ठाकुरों को छोड़ के बाकी सबको मार डालो। पकड़ो उनको। मेरे भाई की बेटी को भी छोड़ना मत, मार दो उसे। कहाँ गए दोनों? वो दोनों इस महल से इतनी आसानी से नहीं निकल सकते। उसकी कोख में पल रहे उस निचली जाति के बच्चे को भी काट डालो। मेरा भाई बीच में आए तो उसे भी मार दो। ठीक है ठाकुर साहब। वाह 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 वाह, क्या कमाल का काम किया है मेरे भांजे ने। सीना चौड़ा कर दिया मेरा। तुम ठाकरों की शान हो। तुमने छोटी जाति वालों को अच्छा सबक सिखाया है। आज के बाद कोई इस तरह की हिम्मत नहीं करेगा। अब कोई भी छोटी जाति का लड़का हमारी बेटियों के आसपास भी नहीं भटकेगा। शाबाश। भवानीनाथ ठाकुर, भवानीनाथ ठाकुर। खोल दरवाजा, खोल दरवाजा, खोल। बेटा हौसला रखो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। मुझे मत बचाइए पापा, मर जाने दीजिए। ऐसा मत कहो बेटी। हेलो सर, मैं वीरेंद्र नाथ ठाकुर बोल रहा हूँ। सर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? गाना साना बजाओ रे। देखो सबके सब इस दरिंदे से डरते हैं। पापा
पेट भर के खाना खाओ और दिल खोल के पियो। चलना, मैं पिलाता हूँ तेरे को। ए, ये बंदूक किसे दिखा रहा है? ये भवानी नाथ ठाकुर हैं, तेरी जान ले लेंगे। बंदूक नीचे। ये जो सरकारी गन है और इसमें जो बुलेट है, ये जात और धर्म नहीं देखती। सच्चाई और इंसाफ के लिए किसी की भी खोपड़ी उड़ा सकती है। ये भवानी नाथ है, कोई भगवान नहीं है। क्या इसके पास सर्टिफिकेट है कि जब चाहे बिना वजह किसी को भी मारता फिरेगा? वो दिन गए बेटा, चल अब। इससे पहले मैं अपनी पॉलिटिकल पावर दिखाऊं, निकल जा। पावर दिखाएगा? तेरा फ्यूज निकालू क्या? अबे ये घटिया पॉलिटिकल पावर एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर को चुप नहीं बिठा सकती। जिसे तू पावर बोल रहा है, पब्लिक उसे इलेक्शन आते ही कट कर देगी। चल। पहले वारंट दिखा। फर्क नहीं पड़ता कोई। FIR दर्ज हुई क्या? और क्या? किसने की है? नाम तो बताओ उसका। देख उधर। तुम लोग अभी भी जिंदा हो? छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। एक दिन तू और तेरा बच्चा मेरी तलवार से मरोगे, कोई बचाने नहीं आएगा तुम्हें। पुलिस के सामने धमकी देगा? जमा कर इसको। इसको ले जाके लॉकअप में डाल, लेकिन हाथ नहीं लगाना। मैं आऊंगा, फिर मिल के मारेंगे। ठीक है। आप मेरे साथ आइए। जब प्राणों पर संकट आए तो ऐसे में पवित्र स्नान आवश्यक है। एक बार गंगा जल से स्नान करने से जीवन की बाधाएं दूर हो जाती हैं। ओम नमः शिवाय। आरती लीजिए। आप भी ले लीजिए। नहीं सर, आप हमारे आगे हाथ मत जोड़िए। हम सबके कर्ता धर्ता तो आप ही हैं। आप ही की वजह से पूरा गांव आज सुख चैन से जी रहा है। आज और अभी से आप सब मेरा परिवार है। अगर आज तुम सही वक्त पर ना आते तो मैं और मेरी बेटी जिंदा नहीं। अरे ऐसा मत कहिए, हम सब पूरा गांव आपके साथ है। मैं आपके साथ हूँ सर। मेरा आपसे वादा है, आपका वारिस इसी गांव में पैदा होगा। मैं भी देखता हूँ कि कौन रोकता है। रो मत बेटी, खुद को संभालो। ये बुरा समय भी जल्दी बीत जाएगा। अपने आप को संभालिए ठाकुर साहब। अगर आप ही टूट जाएंगे तो हमारा हौसला कौन बढ़ाएगा? शिव कुमार, मेरी बेटी मेरी आंखों के सामने विधवा बन गई और मैं चाह कर भी उसके लिए कुछ नहीं कर पाया। ठहरो बेटा, उन्हें मना मत करो। रोने से उनका मन हल्का हो जाएगा। लक्ष्मण जी, अब से ठाकुर साहब हमारे साथ ही रहेंगे। इस जमीन पर हमसे ज्यादा हक इनका है। जी, इनके रहने की व्यवस्था करो। ठीक है, जाओ। आइए ठाकुर साहब। ये कौन है बे? वीडियो कॉल क्यों कर रहा है? हे धर्मा, मुझे जेल में नहीं, आराम से अपने महल में बैठा देख। तेरे पैरों तले जमीन खिसक गई ना। अबे आंखें फाड़ के देख, मैं अपने ही घर में बैठा हूं। तूने मुझे आगे के रास्ते से जेल भेजा और मैं पीछे के रास्ते से बेल करा के आ गया। इस बार तुझे जेल नहीं, ऊपर भेजूंगा, जहाँ से तेरी कभी वापसी नहीं होगी। दूसरी बार का मौका मैं नहीं आने दूंगा। मैं क्या उखाड़ेगा? सबसे पहले तेरी वर्दी उतरवा के तेरा घमंड तोड़ूंगा। फिर तो समझ ले तू गया, क्योंकि इस वर्दी ने मेरे अंदर के शेर को पिंजरे में बंद करके रखा है। अगर ये वर्दी उतर गई तो ये शेर सवा शेर बन जाएगा, शिकार करेगा। तुझे तेरे घर में घुस के मारूंगा, और सिर्फ तुझे नहीं, अपने सगे भाई को, अपनी भतीजी को, सबको मार दूंगा। मेरा परिवार देख के तेरे गुर्दे में कपकपाहट आ जाएगी। छोड़ेंगे नहीं। थोड़ा सा तो खा लो। कब तक भूखी रहोगी? नहीं, मुझे नहीं कम से कम जूस तो पी लीजिए। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। नहीं खाओगी अरे तो आप दोनों बीमार काम क्यों नहीं करती? भैया इधर आओ, मैम। केबल कनेक्शन देखो तो। हो जाएगा, हो जाएगा। आप दोनों को अंदर बहुत जरूरी काम है। जाओ ना, जाओ 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 जाओ। पूरे दिन यहाँ ऐसे बुत बन के बैठ के क्या होगा? केबल कनेक्शन लगवा रही हूँ, थोड़ा टीवी देख लीजिए।
संध्या कहाँ चली गई? संध्या कहाँ है? अंदर अकेली है क्या? संध्या मैं आया। क्या ढूंढ रहा है? चाकू? यही ना? बोल। सब मेरा नहीं है। क्या रे? ऐसी कोयटे से तेरा सर फोड़ू क्या? देख लिया? इस गांव में पत्ता भी हिलता है तो हम सबको खबर हो जाती है। तू जब इस घर में घुसा ना तभी मैं समझ गया कि कुछ ना कुछ कांड होने वाला है। अबे इधर सुन, ये हमारे गांव का परमानेंट केबल ऑपरेटर है। मुझे पहले ही इसका हुलिया देखकर शक हो गया था। मालिक 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 मुझे माफ कर। मुझे भवानी नाथ ने भेजा आपकी बेटी को मारने के लिए। मुझसे गलती हो गई, मुझे मारो मारो। नाटक बंद कर दे, हम सब जानते हैं। जाओ इसे छोड़ दो। आपकी बड़ी कृपा होगी, भगवान आपको खुश रखे। छोड़ दो से मेरा मतलब था पुलिस स्टेशन छोड़ दो। नहीं नहीं नहीं, ऐसे मत करना, मत करना। जाओ लेके जाओ इसे। अरे नहीं, अरे लेके जाओ। ठाकुर साहब, ये आप ही का गांव है, हमें अपना परिवार समझिए। हमारे रहते आपको आंच नहीं आ सकती। रवि, जाओ जाके चैनल सेट कर दो। ठीक है माँ जी। म्यूजिक चैनल भी डालना। गोल्ड माइन मत भूलना। भक्ति चैनल भी लगाना। ढिंग चैट पे देख लेना। कोई भी भूलना मत। संध्या संध्या कौन गधा देख रहा है? आवाज से कुछ बोलना संध्या। ओ अच्छा, तो यहाँ गधा नहीं, ये खच्चर। संध्या 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 देखो ना, बारिश को भी हमसे जलन हो रही है। कितनी गर्मा गर्म बरस रही है संध्या। संध्या ओ बेबी, संध्या तुम्हारे प्यार की गुदगुदी मुझे हंसाई जा रही है। ऐसा मत करो ना। ओ संध्या, वाओ, कब्र बन जाती तो काम ही खत्म हो जाता। अरे ओ पंडित जी, सब लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं और आप यहाँ पर कौड़ियाँ खेलने में लगे हो। कौड़ियाँ नहीं खेल रहा, कुंडली मिला रहा हूँ। किसकी कुंडलियाँ? धर्मा और संध्या की। कुंडली मिलाने से कुछ नहीं होगा। तो फिर दिल मिलने चाहिए। ओह, आपने संध्या से पूछा क्या कि उसके दिल में कौन है? ना उसने बताया ना मैंने पूछा। तो उसको बुला के पूछ क्यों नहीं लेते? मैं उसका बाप हूँ, फैसला मैं करूंगा, उसे कोई हक नहीं। आप उसके लिए फैसला नहीं कर सकते। जिंदगी तो उसे ही काटनी है ना, हमें उनका साथ देना चाहिए। सर, कभी कभी ना आप बिल्कुल करेक्ट बात बोलते हो सर। आप लोग जात पात में मानते हैं क्या? जी, हम सब एक ही परिवार के हैं, किसान परिवार। यहाँ सभी जाति के किसान रहते हैं। अगर ये बात है तो संध्या को बुलाकर उसका फैसला सुन लीजिए। अरे सर, आप कभी कभी नहीं हमेशा सही बात बोलते हो। अरे ऐसे देख क्या रही हो? जाओ ना अंदर और जाके संध्या को बुला लाओ। जाओ जल्दी। आ गई मेरी दुल्हन। कहीं शादी के लिए मना ना कर दे। हे भगवान। अरे बहन जी, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। देखो ना, आओ अर्धांगिनी आओ। तू अपनी बकवास बंद कर। मैं तो अपना मुंह बंद रख लूंगा, लेकिन तुम बताओ कि तुम्हारे दिल में कौन बसा हुआ है? ओ, पंडित जी से प्यार? मेरे सर से? क्या हो गया? मुझ पर इस तरह हंस क्यों रहे सब लोग? क्योंकि तुमने इस उल्लू के पट्टे को अपना जीवन साथी नहीं बनाया, बल्कि पोपट बनाया, और इस नगीने को अपना हमसफर चुना। हमने तुम्हें बेवकूफ बनाया। अभी बताती हूँ। तुम सब लोगों ने मिलकर मेरा परिवार उजाड़ा है ना। चल फुट यहाँ से और जा भी के अभी। Oh my God, I hurt. ये क्या मनुष्य की तरह शुभ दिन पे गधे की तरह देख रहा है? अब तो जिंदगी रेगिस्तान हो गई। सारा पानी तो सर लेके चले गए। ये धर्मा की गाड़ी है, मतलब खबर पक्की है। चलो।
वो लोग पीछे की तरफ से निकल गए। तुम लोग उस तरफ देखो, बाकी मेरे साथ चलो। देखो भैया, वो लोग जा रहे हैं। चलो। वो पीछे ही आ रहे हैं। टेंशन क्यों ले रहे? वो लोग हमारा कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। वो लोग कभी भी आ जाएंगे। गाड़ी को भगाओ और कहीं दूर ले चलो। मैं हूं ना, उन्हें दुनिया से उठा दूंगा। जल्दी स्टार्ट कर। क्या हुआ? भैया गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। अरे नीचे भवानीनाथ ठाकुर, भवानीनाथ ठाकुर, भवानीनाथ ठाकुर, भवानीनाथ ठाकुर, भवानीनाथ ठाकुर। इन दो कौड़ी के किसानों को बहुत चर्बी चढ़ गई है, इनकी सारी चर्बी पिघला डाल। ये अचानक बिजली कैसे चली गई? कोई बिजली विभाग में फोन करके पता तो करो, जल्दी करो। हाँ, बिजली विभाग को फोन किया था, कुछ घंटे बिजली नहीं आने वाली। लेकिन क्यों? उसने कोई जवाब नहीं दिया। सख्ती से बात करते हैं। सख्ती क्या, पूरी शक्ति लगाई थी, फोन ही काट दिया। मुझे पता है ये किसकी करामात है। छोड़ो, जाने दो। सब लोग ऊपर आसमान की तरफ देखो। भगवान का दिया हुआ प्रकाश हमारे पास मौजूद है। हाँ, ये रहा प्रकाश। चलो, बाहर का तो काम हो गया, लेकिन अंदर के अंधेरे का क्या? ये देखो, मिट्टी की तेल वाली लालटेन, लॉन्ग लास्टिंग। लॉन्ग लास्टिंग? मेरे बेटे ने मुझे इंग्लिश सिखाई है। अरे आपका जवाब नहीं। यस सिक्सर, और ये मारा चौका। ऐसा हमारा लापरवाह लड़का मेरे घर में ही क्यों पैदा हुआ? अरे इसकी बहन की शादी है और इस नकारे लड़के ने मुझे एक साड़ी भी नहीं दिलवाई है। क्या करूँ इसका? कुछ काम नहीं। लेनी तो थी, लेकिन जाता कैसे? एक तो बस आती नहीं है, आती है तो फिर रुकती नहीं है। नो बस नो साड़ी। और उस खटारा जीप का क्या? वो मेरे बॉस पास वाले गांव में इन्वेस्टिगेशन करने ले गए हैं। और पैरों में मेहंदी लगी चल है? कर ही गया। दुकान के रास्ते पर चल ही रहा था कि पैर में मोच आ गई। मोच आ गई तो मैं गिर गया। देखा तो सामने दुकान थी, तो साड़ी गई तेल लेने, मैंने 2 बोतल गटक ली। अच्छा, तो सारे पैसे पीने में उड़ा दिए है ना? इतनी मुश्किलों में जीकर भी ये लोग मुस्कुरा रहे हैं। फिक्र मत कीजिए मालिक, उन सबसे हम डरते नहीं हैं। भले ही वो हमें मार दे या हमारी फसल जला दे, हम जिंदगी भर आप सबका साथ नहीं छोड़ने वाले। लो, बातों बातों में भूल गई, दुकान पे जाना था। जल्दी वापस आऊंगी। धर्मा गांव में नहीं है तो उसका फायदा उठाओ। ऑफिसर्स को बुलाओ और उनसे सारी जमीन छीन लो। मालपुरा में खेती-बाड़ी करने के लिए यूपी से आए हुए 500 परिवारों को राजस्थान सरकार ने 5000 एकड़ की जमीन किराए पर दी थी। इस जमीन पर वैसी फसल नहीं लहराई जैसी सरकार ने उम्मीद की थी, जिस वजह से वो सरकार का कर्ज भी वक्त पर नहीं चुका पाए। तो सर्वे ऑफ इंडिया एक्ट के तहत सरकार वो 5000 एकड़ की जमीन वापस ले रही है जो 1987 में यूपी के किसानों को सौंपी गई थी। ये तो अन्याय है, ये कैसे कर सकते हैं आप? सर, किसी में भी इतना पावर नहीं कि 30 साल बाद ये ऑर्डर रद्द कर सके। इससे जुड़े सारे कानून मैं जानता हूँ। सर 30 साल नहीं हुए, 30 साल होने में 1 साल बाकी है। साहब, हम यहाँ 30 साल 4 महीनों से रह रहे हैं। हाँ रहते होंगे, लेकिन टैक्स तो 4 दिन से भरना शुरू किया ना आपने। कलेक्टर साहब, क्या मैं जान सकता हूँ कि ये ऑर्डर किसने पास किया? ये बिल असेंबली में पास हुआ है, जो रेवेन्यू मिनिस्टर ने करवाया है। चल मुखिया जी, हम लोग यहाँ पे 30 सालों से रह रहे हैं, अब हम लोग कहाँ जाएं? अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए मैंने ये जमीन गिरवी रखने का सोचा था। अब जमीन ही नहीं रहेगी तो बेटी की शादी कैसे होगी? भैया, हम अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर यूपी से आपके भरोसे यहाँ आ गए। अब हमारे सर से छत ही उड़ गई। बताइए हम क्या करें, कहाँ जाएं? हम बिना बिजली के यहाँ रहते थे। गांव में बस नहीं आती थी, पैदल आते जाते थे, क्योंकि इस जमीन को हमने अपना माना था। पर ये सुनकर हम पर तो मानो बिजली टूट पड़ी है। रुक जाओ, मालिक की परमिशन के बिना कोई भी अंदर नहीं जा सकता। जानते भी हो कि इसका मालिक कौन है? खेल जातिवाद का है, मीडिया के लिए न्यूज होगी, लेकिन मेरा ये निजी मामला है। उन सबको मैं अपने राज्य से बाहर निकाल दूंगा। मेरे खिलाफ जाने का यही हश्र होगा। आ जाइए सर। उन लोगों को 3 महीने की मोहलत क्यों दी? जाइए। सुन, मैं तेरे से बाद में बात करता हूँ। भैया आप आ गए? आप बोल देते मैं गाड़ी भेज देता आपके लिए। तुम्हारी ये हरकतें देख के मुझे तुम्हें अपना भाई कहते शर्म आती है। तुम जिससे कहोगे मैं अपनी बेटी की शादी उससे करा दूंगा, तब तो खुश होगे ना? इतने साल राजनीति में बिताने के बाद भी अब तक ये खेल समझ नहीं पाया आप। उस दिन जो मैंने हंगामा मचाया वो सिर्फ और सिर्फ वोट पाने के लिए था।
मैं अपने समाज के वोटों से ही विजयी बनूंगा। अरे हम पॉलिटिशियंस हैं, अपने फायदे के लिए दंगे करवाने से भी नहीं चूकते। तो फिर अब मेरी बेटी की जान के पीछे क्यों पड़े हो? क्योंकि हमारा घर और ये सब कुछ पिताजी ने तुम्हारे नाम कर दिया था। ये सारी दौलत आपके बाद आपकी बेटी और उसके बाद उसके बेटे को मिलेगी। करोड़ों अरबों रुपए की है हमारी ये कीमती जायदाद। ठीक है, ये सारी जायदाद मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा, तब तो ठीक है ना? ठीक है, लेकिन आपकी बेटी को भी साइन करना होगा। हाँ, मैं उसे भी साइन करने के लिए कहूंगा, लेकिन तुम्हें किसानों को उनकी जमीन वापस करनी होगी। ये आपने गलत मांग रख दी। मैं तो उनको जल्द से जल्द निकालना चाहता हूँ, क्योंकि वो कोई मामूली जमीन नहीं है। मैं वहां अपनी लंका बनाना चाहता हूँ, लेकिन वो गांव उसके बीच में है। जब आपने उनको वो जमीन दी थी तब वो सिर्फ 50 लाख की थी, और अब उसकी कीमत 25,000 करोड़ हो चुकी है, यानी 5,000 गुना। मेरी इस सरकार में काफी चलती है। अरे करोड़ों में बेचूंगा उस जमीन को, और उसका एडवांस भी ले ही लिया है। आपको एक आसान तरीके से समझाता हूँ। ये धर्म, जाति, भाषा सब वोट पाने के तरीके बन चुके हैं, पर पैसा, पावर और शोहरत ये मेरी चाहत है। अगर इंडिया में रहना ही है तो मेरा ख्वाब है कि मैं शहंशाह की तरह रहूं, ताकि मेरे बाद मेरे बच्चे इस देश पर राज करें। और तू जिंदा रहेगा तब ना। भैया ये क्या? अरे ये मैंने क्या कर दिया, क्या कर दिया? सारी जायदाद मेरे नाम करने वाले थे वो। भैया भैया इतनी जल्दी मत जाओ, मत मरो। भैया भैया एक आखिरी काम करके चले जाओ, उठिए ना भैया। भैया अरे उस भवानी नाथ ने बहुत गलत किया है सर। ये हरकत उसने तब की जब मैं गांव से बाहर गया हुआ था। मेरे होते हुए किसान भाइयों के साथ मैं कभी गलत नहीं होने दूंगा। अरे 2 पीढ़ियों से वो जमीन हमारे पास है। ये लो भैया। और पिछले 30 सालों से सरकार को जो हम टैक्स भर रहे हैं, ये उसकी रिसीट है। देख लो इसे। इस नए बिल पे स्टे ऑर्डर लगवाइए, केस फाइल कीजिए। ठीक है सर। और पूरा गांव उस पर साइन करेगा। किसान अपने हक की जमीन छोड़कर दोबारा उसी जमीन पे गुलामी नहीं करेगा। किसान को 2 टके का मजदूर समझते हैं। इस घटिया सोच को बदलने का वक्त आ गया है। अब तो पूरा देश देखेगा कि एक किसान की क्या ताकत होती है। जो धरती चीर कर अनाज निकाल सकता है, वो अपने हक के लिए किसी का सीना चीर भी सकता है। ठाकुर साहब घर पर नहीं है, मुझे ये लेटर मिला। हाँ। धर्मा, तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। ये दुनिया तभी बेहतर हो सकती है जब किसानों की जिंदगी बेहतर होगी। हम हमेशा तुम्हारे आभारी रहेंगे। माफी चाहता हूँ इस तरह बिना बताए जाना पड़ा। हेलो पापा, आपने कहा था कि आप मंदिर जाकर जल्दी आ जाएंगे, अब तक नहीं आए। 15 मिनट में दिल्ली की ट्रेन निकलने ही वाली है, आप जल्दी आ जाइए। पापा, धर्मा भैया का फोन आ रहा है, जल्दी आ जाइए, मैं इंतजार कर रही हूँ। दिल्ली जाने वाली ट्रेन में बैठी है। ईमा से कहो अपने 2-4 आदमी को साथ लेकर जाए, और वो जहाँ मिले उसे मौत के घाट उतार दे। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, सब जगह अच्छे से छान मारो। पुलिस स्टेशन चलो। हेलो कंट्रोल रूम। बॉडी के इतने टुकड़े कर दो कि कोई पहचान ना पाए। सॉरी भैया। चक्कर क्या? दोनों मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? ताकि आपको पता ना चले वो कहाँ है सर। उस तरफ देख, कब तक छुपेगी देखता हूँ। एक एक बोगी को ठीक से छानो, जहां दिखे काट डालो उसे। पापा मेरा फोन क्यों काट रहे हैं? मिली क्या? वो कहीं भी नहीं मिली मालिक। खबर पक्की है, वो इसी ट्रेन से दिल्ली जा रही है। एक एक कंपार्टमेंट में ठीक से ढूंढो, जाओ। हेलो हेलो। हेलो। हाँ हेलो, तुम किसी रेलवे स्टेशन पर हो? हाँ भैया, दिल्ली जाने वाली ट्रेन में हूँ। चाचा के गुंडे मुझे ढूंढ रहे हैं। तुम डरना मत, बस जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो।
भी इसी ट्रेन से जा रहे हैं? हाँ पूरी बेटा, ट्रेन अच्छी छान मारी ट्रेन से जा रहे वो लड़की नहीं मिली। अरे बेवकूफों, अगर दिल्ली की ट्रेन में नहीं मिली तो दूसरी ट्रेन में ढूंढो उसे। ठीक है, देखते ही खत्म कर देना उसे। ठीक है ठाकुर ठीक साहब, है आप बेटा। फिक्र मत कीजिए, हम किसी भी तरह उसे ढूंढ लेंगे। वो जा रही ट्रेन में। पकड़ो उसे। बैठ जाओ। ये क्या बात हुई? मेरे ऊपर जरा भी भरोसा नहीं है क्या? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें बचा नहीं सकता? नहीं भैया, वो पापा। पापा वो भी फोन नहीं उठा रहे। पापा किसी जरूरी काम से। हाँ हेलो, राजू भाई बोलो। अरे जल्दी करो, नहीं तो वो गायब हो जाएगी। हर बोगी के हर सीट पर जाकर ढूंढो उसे। वहाँ ना मिले तो अगले स्टेशन पर ढूंढो। ठीक है साहब। धर्मा उसे ढूंढता हुआ वहाँ जरूर आएगा। बहुत शातिर है वो। अगर वो दिखाई दे तो उसे भी खत्म कर दो। जल्दी गाड़ी निकालो। हाँ हाँ समझ गया। अच्छा सुनो, एक बार ये ट्रेन यूपी बॉर्डर क्रॉस कर ले तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम रो क्यों रही हो? हाँ, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। पापा की याद आ रही है भैया। तुम्हारे पापा जहाँ होंगे ठीक होंगे, तुम मत घबराओ। उनकी तलाश जारी है, डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है। तुम अंदर जाओ। इनके टुकड़े टुकड़े करके इन्हें यहीं मार दो और इनकी लाशों को इनके घर वालों को पार्सल कर दो। एक जख्मी शेर को काबू करने के लिए पूरा जंगल भी कम होता है। झुंड में आने वाले भेड़िए सबको एक साथ काटूंगा। मार डालो उसे। भैया मैं एम्बुलेंस बुलाती हूँ, अगले स्टेशन पर उतरकर हॉस्पिटल चले जाएंगे। मुझे कुछ नहीं होगा, तुम्हें ऐसे छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकता। भैया आपका हॉस्पिटल जाना बहुत जरूरी है, वरना भैया। जिस तरह से तुमने बताया, वो तो इस गांव का देवता था। उसकी आत्मा को शांति मिले। धर्मा मरा नहीं है, तुम ही धर्मा हो। आज से 2 साल पहले जैसे इन्होंने कहा, तुम मुझे रेलवे ट्रैक के पास जख्मी हालत में मिले थे। सॉरी बेटा, उस वक्त मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा। मेरे हालात ही कुछ ऐसे थे, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन ये लोग जो कुछ कह रहे हैं मुझे कुछ भी याद नहीं है माँ। तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं? तो फिर आओ मेरे साथ। धर्मा आ गया, आ जाओ आ जाओ। धर्मा आ गया, जल्दी आ जाओ। धर्मा आ गया, आ जाओ। तुम्हें याद दिलाने के लिए मेरे पास कुछ और भी है। आओ मेरे साथ। ये वही है ना, निरंजना प्रसाद? हाँ बेटा। मुझे माफ कर दीजिए भैया, माफ कर दीजिए। अब मैंने ही इनसे कहा था कि आप मर चुके हैं। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझसे गलती हो गई भैया। 1 मिनट रुकिए।
जब मैं पेट से थी तब मुझे मारने के लिए भवानीनाथ के गुंडे ढूंढ रहे थे। मेरे लिए छुपना मुश्किल हो गया था। तब आपके पापा ने बताया कि मेरे बेटे ने वादा किया है कि तुम दोनों को कुछ नहीं होने देगा। फिर उन्होंने ही हमें आसरा दिया और आपका दिया वचन निभाया। आपके पूरे परिवार ने मुझे बेटी से ज्यादा प्यार दिया। कई तकलीफें झेलने के बाद मैंने अपने बच्चे को जन्म दिया। इसे अपना आशीर्वाद और प्यार दीजिए। वैसे तुमने इसका नाम क्या रखा है? धर्मा। लोग इस दुनिया में पैदा होने के बाद इतिहास लिखा करते हैं, लेकिन तेरा जन्म ही ऐतिहासिक है। कभी डरना मत, हर चुनौती का मुस्कुरा के सामना करना। धर्मा मरा नहीं है भैया, अर्जुन प्रसाद ही धर्मा है। आपके भाई की बेटी भी उसी गांव में रहती है। उसने एक बेटे को जन्म दिया है। गाड़ी स्टार्ट करो, हमारे सारे आदमियों को इकट्ठा करो और पुलिस को भी इत्तला कर देना। आज पूरे गांव को ही जलाकर राख कर देते हैं। चलो। इसकी हिम्मत कैसे हुई भरे बाजार हमारी इज्जत नीलाम करने के बाद यहाँ कदम रखने की? गोलियों से छल्ली छल्ली कर दो इन्हें, दोनों को भून के रख दो। शूट देम, शूट! धर्मा हो या अर्जुन प्रसाद, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझा? मैं वही अर्जुन प्रसाद हूँ जिसने फोन पे तुझे ललकारा था, और पुलिस जीप में ठूसने वाला धर्मा भी मैं है। इंस्पेक्टर, हो जाएगा। बंदूक लेके मेरी बारात में आया क्या? इन तीनों को भून डालो अभी के अभी। ये एक मंत्री का ऑर्डर है। अबे काय का मंत्री, तेरी कुर्सी तो कब से चली गई। क्या? सर फोन है। किसका है? भवानीनाथ ठाकुर। तू एक बहुत बड़ा सेंट्रल मिनिस्टर है, पर आपके जितना नहीं हो मालिक। हाँ बोल भवानी, कैसे याद किया? आवाज में बहुत अकड़ आ गई है। मैं मिनिस्टर नहीं रहा, ये वर्दी वाले बोल रहे हैं। अरे तू मिनिस्टर को लेके रो रहा है, सच बात तो ये है कि तू पार्टी का मेंबर भी नहीं बचा है। क्या? अर्जुन प्रसाद का नाम तो सुना ही होगा ना। पार्टी फंड में उसने 2000 करोड़ रुपए जमा किए हैं, वो भी व्हाइट में। तो क्या? उसके बदले में सिर्फ 2 चीजें मांगी हैं। पहली, तुम्हें मंत्री पद से हटाया जाए और पार्टी का मेंबर होने से भी हटाया जाए। और दूसरी, वो जो किसानों की जमीन को लेकर खेतीबाड़ी का कॉन्ट्रैक्ट हमेशा के लिए कैंसिल करवा दिया था ना, उसने उसे दोबारा लागू करवा दिया है। बकवास बंद कर, नहीं तो वहीं पर आके जान से मार दूंगा। ये गीदड़ धमकियां किसी दूसरे मिनिस्टर को देना। चल फोन रख। सर वो सरोजनी मैडम आई है। हाँ भेजो भेजो, हाँ जल्दी भेजो उन्हें। पुलिस फोर्स डिस्पर्स। बेवकूफो, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? मार दो इन्हें। इनकी खातिरदारी मैं करता हूं। तुम अंदर जाओ, अंदर जाओ।
खाने भी नहीं देता ठीक से। हाँ, तू मेरा खाना चुराने आया? भाग यहाँ से, भाग भाग जा यहाँ से, तुझे नहीं दूंगी। हाँ? पेट्रोल मैंने डाल दिया है, आग तुम लगाओ। क्या करना है? जला दो इस राक्षस को। क्यों? इसी ने तुम्हारे पति और बच्चे को जला दिया, अब तुम्हारी बारी है, तुम इसे जलाओ। लो पकड़ो माचिस। अब से इस हवेली की वारिस मिसेस निरंजना प्रसाद है। बहुत बहुत मुबारक हो। आज का दिन सिर्फ मिसेस निरंजना प्रसाद के लिए खुशी का दिन नहीं है, बल्कि हमारे सारे किसान भाइयों के लिए है। पता है इसमें क्या लिखा है? लिखा है पुराने ऑर्डर कैंसिल करके हमें अपनी जमीनें वापस मिल जाएंगी। अब धूम मचाओ और खुशी से जियो। भले तुम्हें अपना अतीत याद आ गया हो, पर तुम हमेशा मेरे बेटे रहोगे। मैं आज यहां से जा रही हूं, अपना ख्याल रखना बेटा। अपनी जान दांव पर लगाकर उसने कई जिंदगियां बचाई, तानाशाही को मिटाकर लोगों को अपना हक दिलवाया। ये है धर्मा, गांव वालों का मसीहा।